तो आइए दोस्तों, मैं सैयद मोइनुद्दीन आप लोगों के सामने हमेशा की तरह फिर से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी खुशखबरियां भी आपके सबों के सामने लेकर आया हूं, जो कि यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी और भारत से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि हर बार मैं बताता हूँ, हर 15 दिन में मैं आप लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा खबरें इकट्ठा करके बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ। साथ ही साथ यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी और स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, बहुत सारी चीजें हैं। उन सारी चीजों को आप लोगों को बहुत ही विस्तार रूप में मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मैं दिलवालों की दिल्ली से आज रात 8:30 बजे, रविवार 17 दिसंबर 2023, हो सकता है ये मेरा लास्ट इन्फो सेशन है इस साल का। हाँ, अगले साल शायद हम मिलेंगे जनवरी के इन्फो सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सफर है, सफर के साथ साथ एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपकी आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उसके बारे में जान लेते हैं। तो आइए हम चलते हैं एक खूबसूरत सफर के साथ साथ टेक्नोलॉजी को जानते हैं। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी भारत में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको आज का डेट और टाइम वगैरह बता दिया है, तो उसी का थोड़ा सा ये जानकारी है। और मेरा जो अभी हाल फिलहाल जो पोजीशन है, मैं एक स्पीकर के तौर पर, और साथ ही साथ मैं एक लीडर भी हूँ एसडब्ल्यूसी में, पूरे इंडिया के लिए। एसडब्ल्यूसी में जो हाल फिलहाल में जो एक लीडर का जो पोजीशन मैंने होल्ड किया है, एक पार्टनर से शुरुआत किया था, आज मैं एक लीडर के पोजीशन पे बैठा हूँ। तो ये है मिस कैट जेकब, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में 2017 से ये जुड़ी हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा खासा एक निवेश ला कर दिया है यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को, और साथ ही साथ इनकी 23 साल की एक अपनी खुद की पर्सनल ये है एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। जो कि एक वेल बीइंग और कॉन्शियस कोच के साथ साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। ये मेरी अपलाइन मैनेजर, मेरी मेंटोर और इंडिया की क्यूरेटर और रेस्पॉन्सिबल भी हैं। जो भी भारत में जितनी भी गतिविधियां होती हैं स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी और यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, ये सारी अपडेट्स इनके पास जाती हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा जो इवेंट है उसके बारे में कुछ खास चीजें हैं। जैसे कि एक सुनहरा और अनोखा मौका है इसमें निवेश करने का, और साथ ही साथ आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो ये जो प्रेजेंटेशन का एक छोटा सा एक ओवरव्यू है, इसमें तीन अलग अलग सेक्शंस हैं, मतलब सेगमेंट्स हैं। जो कि सबसे पहला आएगा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में, जो कि एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे लोगों को एक फ्री रजिस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीजें एजुकेशन के रिलेटेड हैं, वो सेगमेंट होगा। और दूसरा सेगमेंट आएगा आपको यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको हम हाल फिलहाल सपोर्ट कर रहे हैं वो एक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में लाने के लिए। और तीसरा जो सेगमेंट होगा वो होगा Q&A। जैसे कि मैंने बताया कि Q&A में हम रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, वो वाला है क्वेश्चन पार्टिसिपेंट्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो हिस्सा है। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है? ये एक जो है एक अंतरराष्ट्रीय फाइनेंशियल इकोसिस्टम की एक प्लेटफॉर्म है, जो कि एक ग्रीन टेक प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है, टेक्नोलॉजीज वगैरह को। और साथ ही साथ हम एक पार्टनर के साथ साथ एक सपोर्टर के तौर पर भी काम करते हैं, जो भी एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी के जो स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं, जो ग्रीनरी या फिर एक ग्रीन इकोसिस्टम की तरफ काम करते हैं, वैसे प्रोजेक्ट्स को हम सपोर्ट करते हैं। और हमारा एक अलग ही अंदाज है लिविंग इन स्टाइल, हम एक अलग ही अंदाज से जीते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के सारे। एक हिसाब से मैं हो या फिर हमारे जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं इसमें एसडब्ल्यूसी में, तो हम लोगों का एक अपना ही अलग अंदाज है लोगों से जुड़ने का, और उनको मदद करने का, और उनकी जिंदगी बेहतर बनाने का। ये न्यू लेवल ऑफ कम्युनिटी, एक अलग ही स्तर की कम्युनिटी है। और साथ ही साथ इसमें एक अलग ही स्तर के पार्टनर्स जुड़े हुए हैं। तो एक छोटा सा आप एक इमेजिन करके देखिए कि आपकी छोटी सी एक टीम है, वो चाहे 2 बंदों की हो, 20 बंदों की हो, या फिर 200 बंदों की हो। एक एक इमेजिन करके उसको, उस पिक्चर को या फिर उस ग्रुप को आप एक नाम दे दीजिए। उसके बाद उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, वो चीजों को मैं बताता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो अब क्यों ये सही वक्त है कम्युनिटी बनाने के लिए, क्या हमें ऐसा प्रेरित करता है, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि देखिए, उसकी कुछ फायदे भी हैं, सॉरी, फायदे बहुत ज्यादा हैं, नुकसान कम है कम्युनिटीज में होने की वजह से और कम्युनिटीज में जुड़ने की वजह से। और ये सही वक्त है कम्युनिटीज से जुड़े रहने के लिए। आप जब अकेले रहते हैं तो आपकी जो जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही डाउन होती है, और साथ ही साथ आप बहुत जल्दी थकान महसूस करते हो। उसके साथ साथ आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते हो। ये सबसे बड़ा एक नुकसान होता है जब आप अकेले रहते हो कम्युनिटी से हट के। दुनिया के
सारी आबादी में 70% लोग जो हैं वो अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, क्योंकि वो कम्युनिटी से नहीं जुड़े रहते हैं। हर चीज में अपने आप को अकेला रखना पसंद करते हैं। कम्युनिटी जो है वो इंसान की एक बहुत ही जरूरतमंद चीज है। उसके बगैर इंसान का जीना, रहना, खाना पीना, हंसना रोना, समझ लो एक तरीके से बिल्कुल ही शून्य है। और कम्युनिटी में होने का फायदा भी ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो आते हैं, जो कि आर्थिक समस्या आती हैं, वो जब बहुत सारी चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो। उसका एक छोटा सा यहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ दिखाया है, एक मैथमेटिकल नंबर्स के हिसाब से। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज दिखाई है, जो आर्थिक जो स्तर होता है उसमें जो है एक ऊंच नीच देखी जाती है कम्युनिटी में ना होने की वजह से। स्पेशली ये जो है ये आर्थिक समस्या की जो ऊंच नीच जो ज्यादातर देखी जाती है वो आके एक मिडिल क्लास फैमिलीज में ज्यादा देखी जाती है। इकोनॉमिक क्राइसिस का एक और साथ ही साथ बहुत ही इम्पैक्ट होता है कम्युनिटीज के साथ काम ना करने की वजह से। और अब जो है एक रोबोटाइजेशन ज्यादा आ रही है, जैसे कि आप लोग भी जानते हैं, जिसे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से रोबोटाइजेशन। और एक जो एक पहले जमाने में बहुत सारे ऐसे काम हुआ करते थे जो कि अब धीरे धीरे से खत्म होने की कगार पर आ रहे हैं, जिसको कुछ यहाँ पे नाम देकर दिखाया गया है। बहुत ही जल्द ये सारे काम खत्म हो जाएंगे एक हिसाब से, क्योंकि उनकी जगह पे रोबोटाइजेशन काम करने लग जाएंगे। जैसे कि सेलर्स, कॉल सेंटर ऑपरेटर्स, माइनर्स, एयरक्राफ्ट पायलट्स, अकाउंटेंट्स, कोरियर्स, कैशियर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, गाइड्स, ये बहुत सारी चीजों को एक हिसाब से एलिमिनेट कर देगा। क्योंकि हमें कम्युनिटी के साथ काम करना है, मिल के ये सारी चीजों को कैसे हम टैकल कर पाएंगे। और एनवायरमेंटल क्राइसिस भी क्या होता है, जैसे कि पर्यावरण और वातावरण पे भी क्या असर हो सकता है। ओवर कंजम्पशन, लोगों को कभी कुछ चीजों की जरूरत होती ही नहीं है लेकिन उसको खरीद के ला के अपने घरों में रखना, उसका इस्तेमाल ना करना, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। और नॉन रिसाइकलेबल और जो अनसॉर्टेड वेस्ट जो होता है, जैसे कि कचरा, एक गीला कचरा होता है, एक सूखा कचरा होता है, उसको आप अलग अलग करके कूड़ेदान में नहीं डालोगे तो उसकी वजह से भी पर्यावरण और वातावरण को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और साथ ही साथ एमिशंस, एयर, लैंड एंड वाटर, जो पोल्यूशन होता है, जैसे कि एमिशंस, ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, और उसकी वजह से हवा में एक बदलाव आता है। साथ ही साथ जमीन और पानी पे भी फर्क पड़ता है इसकी वजह से, जिसकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलता है। तो इंफॉर्मेशन क्राइसिस भी एक हद से ज्यादा, ये इसको तो इस पे तो किसी भी तरीके की पकड़ ही नहीं है आज की डेट में। अगर मैं बात कर लूं तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जो ओवरलोड होके जो आता है इतने लार्ज नंबर, और साथ ही साथ एक अनवेरिफाइड और अनरिलायबल फैक्ट्स के साथ, जैसे कि कहीं पे कोई छोटी सी एक का दो बंदों का झगड़ा होता है लेकिन उसको एग्जैजरेट करके मैसेज में क्या करता है, वहां पे दंगा हो गया, तो अल्फाजों की जो अदला बदली होती है उससे बहुत बड़े बड़े दंगे फसाद छिड़ जाते हैं। तो इसीलिए हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन आती है उसको देख कर, परख कर, और उससे पहले वेरीफाई करना जरूरी होता है। उसके बाद वो रिलायबल है भी या नहीं भी, ये सोचकर फॉरवर्ड करना या फिर कॉल करने की जरूरत होती है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये देखिए, जैसे कि मैं बताया कि स्कोप ऑफ इंफॉर्मेशन जो है, जो हमें हर रोजाना मर्रा जिंदगी में जो आती रहती है, वो एक अनरिलायबिलिटी लेवल पे पहुंचती है। और हम लोग कई बार उसको जांचना परखना जरूरी नहीं समझते, आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, कॉल करके बता देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो जो ऑथेंटिसिटी होती है वो न्यूज की, वो सही मायने में लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। ये कुछ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने तस्वीरों के जरिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे देखिए, सिंसियर कम्युनिकेशन इज इक्वल्स टू यूनिफिकेशन। ये हमेशा मैं ये एक बात कहता आता हूँ, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन, बात जो भी है, जब आप पहुंचाओगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे, आपकी बात सुनेंगे और आपकी बातों को सराहेंगे, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा इंसान समझेंगे। हमारे सामने भविष्य जो भविष्य है वो हमें ऑलरेडी एक हिसाब से हम देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। एक होता है ना, एक एक अंदाजा लगाना, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल के फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्योंकि न्यूज़ की वजह से, एक सोशल मीडिया तो इतने बहुत ही ज्यादा वास्ट लेवल पे अवेलेबल है, उसकी वजह से थोड़ा प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि आने वाली जनरेशन किस तरीके की होगी, या फिर आने वाली जिंदगी या फिर आने वाला दौर कैसे होगा। तो मेन पॉजिटिव ट्रेंड जो है यूनिफिकेशन, इसीलिए एक सही, सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाले ग्रुप से जुड़े रहना, उस कम्युनिटी से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। तो हमारा जो मेन जो हमारा जो गोल है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट करने का, वो जो है
एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि भरोसेमंद और साथ ही साथ एक जैसी सोच रखने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आना, और साथ ही साथ उसके आप इस प्लेटफॉर्म में आने के साथ साथ एक ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, जहां पे कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो आपको एक पर्सनल ग्रोथ तक लेके जाएंगे। आपकी निजी जिंदगी को किस तरीके से आप बेहतर बना सकते हो उसकी तरफ ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ एक अच्छा वातावरण और पर्यावरण भी आपको मिलेगा। और जैसे कि आर्थिक समस्याओं की भी आपकी जो परेशानियों से आप जूझ रहे होंगे, उन परेशानियों से भी कैसे ओवरकम करना है, उसे कैसे उभरना है, वो भी चीज को आपको वो भी चीज में आपको मदद मिलेगी। तो स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का जो एक पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, कि एक पार्टनर जो है, अगर आप स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी के पार्टनर हैं तो आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि आप कम से कम 6 बंदों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ सकते हो। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि एक जैसी सोच और साथ ही साथ आपकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए, और आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो जो भी परेशानियां से गुजर रहे होंगे उन सब चीजों से आपको उभरने में हम मदद करते हैं। और हमारे साथ अभी हाल फिलहाल के लिए पूरी दुनिया से 6 लाख पार्टनर्स जो हैं जुड़ चुके हैं। तो 6 लाख कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है हमारी 6 लाख बंदों की। और अभी हम फिलहाल 182 मुल्कों में मौजूद हैं, और 25 अलग अलग जबानों में भी हमारा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो आपकी निजी और आपकी जो काम करने वाली जो जिंदगी है, जो है कि बाहर वाली जिंदगी होती है, घर से बाहर भी एक जिंदगी होती है काम वगैरह करने के लिए। तो वैसे वैसे कंडीशंस के लिए भी आप कैसे ग्रो कर सकते हो, कैसे चीजों को आप उभर सकते हो, इसके लिए भी हमारे पास सारे कंडीशंस मौजूद हैं। जैसे कि एनवायरनमेंट ऑफ लाइक माइंडेड पीपल, जो मैंने बता रहा था कि एक पर्यावरण और वातावरण में एक जैसी सोच रखने वाले लोग हमारे पास मौजूद है, हमारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं। और साथ ही साथ हमारे पास रीजनल चैट रूम्स भी हैं टेलीग्राम वगैरह पे। और सोशल मीडिया पे भी हम सारे सोशल मीडिया पे मौजूद है। हम लोग यूट्यूब पे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। इट्स सॉरी, ट्विटर पे नहीं, इस पे इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इस पे लिंक्डइन, टेलीग्राम, इन सब चीजों पे हम लोग मौजूद हैं। और साथ ही साथ हाँ, इसमें एक सुनहरा और अनोखा मौका भी है कि आप लोगों के पास कंपनी की सबसे पहले पहले न्यूज आ जाती है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है, या फिर कंपनी में क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है। जैसे कि ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख सकते हैं, तस्वीर के जरिए से हम लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है। और साथ ही साथ पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट का भी आपको मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया कि निजी जिंदगी और बाहरी जिंदगी में आप अपने आप को बेहतर बनाने का भी आपको एक मौका मिलेगा। क्योंकि हम रेगुलर यूजफुल ब्रॉडकास्ट वगैरह डालते रहते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, और साथ ही साथ हर 15 दिन में हम जूम के जरिए से भी आप लोगों के सामने आते हैं। मैं हिंदी में आता हूँ हर 15 दिन में एक बार, और मिस पारो शर्मा जो है वो हम हर 15 दिन में इंग्लिश में आप लोगों के सामने आती हैं न्यूज और अपडेट्स वगैरह लेके। और आप अपनी तजुर्बे को भी, एक्सपीरियंस को आप शेयर कर सकते हो। आप अपनी जिंदगी की खुशहाल जिंदगी या फिर दुख भरी जिंदगी आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो, और सामने वालों के भी साथ भी वो सारी चीजें शेयर करके आप एक तजुर्बा हासिल कर सकते हो। और पार्टिसिपेशन इन इवेंट्स, जो कि हमारे जो इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग इवेंट्स करते रहते हैं, जिसमें आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, फोरम्स में ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं, ट्रिप्स जाने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ आप किसी को प्रेरित कर सकते हो, या फिर आप किसी और से प्रेरित हो सकते हो। साथ ही साथ सीखना, सिखाना और बहुत सारी चीजों को आप एक डेवलप कर सकते हो। उसके बाद मेजर रीजनल इवेंट्स भी होते रहते हैं। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने प्रगति मैदान में एक ये किया था, एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था। वैसी सारी चीजों को भी हम सपोर्ट करते हैं टू स्केल अप, मतलब और भी ज्यादा बड़े स्तर पर जाने के लिए। और लोकल लेवल पे क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारे जहाँ पर हम रहते हैं, छोटी सी सोसाइटी हो या फिर छोटा सा एक माहौल हो, उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा बिजनेस ब्रेकफास्ट वगैरह रख सकते हैं, और मैराथन, साथ ही साथ एनवायरमेंटल एक्शंस जो है। उसके बाद आप अपने तजुर्बे एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं। और एक म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन में मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करूंगा। म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन ये होता है कि आपके आस पड़ोस में कई बार लोग ऐसे होते हैं कि बहुत सारी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, वो बोलना नहीं चाहते शर्म की वजह से, शर्म हया की वजह से। तो आप ऐसे लोगों तक खुद से पहुंच के उनकी जो भी है आर्थिक तरीके से मदद कर सकते हो, या फिर हो सकता है उनको किसी चीज की बाहरी तौर से जरूरत हो सकती है, वैसे मदद करके आप एक अच्छे इंसान बनकर साबित कर सकते हो। आगे चलकर हो सकता है वो या फिर उनके बच्चे आप लोगों के लिए मदद कर दे, या फिर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर दे। ये एक म्यूचुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है।
और लाइफस्टाइल इवेंट्स जो होता है फॉर शेयरिंग पास टाइम एंड इमोशन, हमारे प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा भी है जैसे ग्रुप्स वगैरह में अगर आप किसी तरीके से इमोशनली आप ब्रेकडाउन हो तो आप उस चीज को हाईलाइट कर सकते हो, और हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि आपको उस चीज से उबारें, बाहर निकालें। तो हमारे पास कुछ ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मौजूद हैं जिसमें अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप अपना एक तजुर्बा इसमें ट्राई कर सकते हो, और साथ ही साथ वो जिम्मेदारी आप ले सकते हो, क्योंकि वो जो रोल्स है मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको लोगों को बताऊंगा। और आप मुझे बताना कि ये रोल आपको किस तरीके से मदद पहुंचा सकता है, किस तरीके से आपको फायदा पहुंचा सकता है, वो क्यूएनए में मैं आपसे पूछूंगा। हमारे पास एक अनोखा और सुनहरा मौका है जो कि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोफेशनली थ्रू हमारे इस रोल्स के जरिए से, जो कि अभी मैंने आपको बताया। हमारे पास जो हाल फिलहाल के लिए जो रोल्स मौजूद हैं, स्पीकर, मेंटोर, कम्युनिटी मैनेजर या कम्युनिटी मैनेजर सिटी या फिर कंट्री के लिए, और साथ ही साथ इवेंट ऑर्गेनाइजर। स्पीकर जैसे कि मैं हूं, अभी मुझे जो है टेक्नोलॉजी में मुझे बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रहती है, तो मैं इसीलिए स्पीकर बना हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज लोगों तक पहुंचे। जो लोग कई बार उनके पास वो स्किल्स होने के बावजूद भी वो नहीं बोल पाते कैमरा के सामने, घबरा जाते हैं या फिर शर्म हया की वजह से। तो वैसे लोगों के लिए, स्पीकर के लिए भी हमारे पास रोल्स मौजूद हैं। मेंटोर जैसे कि अगर आप किसी एक चीज में महारत हासिल करी है, अगर आप चाहते हैं किसी और को आप उस चीज में महारथी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ये रोल मौजूद है। कम्युनिटी मैनेजर इन द सिटी और कंट्री, हमारे पास कम्युनिटी मैनेजर के लिए भी ओपनिंग्स मौजूद हैं, जो कि एक कम्युनिटी को हैंडल करना होता है, उनकी सारी परेशानियों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसका हल निकालना है, उस चीज में सपोर्ट करने की, और साथ ही साथ कंपनी के सारे अपडेट्स उन तक पहुंचाने की। और उसके बाद इवेंट ऑर्गेनाइजर, अगर कहीं पे कोई इवेंट वगैरह हो रहा हो तो उसको किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, कितने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ये वाले रोल्स भी हमारे पास मौजूद है। तो कुछ चीजें यहाँ पे हैं वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं, और कुछ चीजें जो है वो हमारे आने वाले भविष्य में इंप्लीमेंट की जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे बताया कि दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द नियर फ्यूचर करके, इसीलिए यहाँ पे कहा गया। चैटबॉट हमारे पास ऑलरेडी ऑटोमेटेड मौजूद है टेलीग्राम पे, अगर आपके पास किसी भी तरीके का सवाल है एसडब्ल्यूसी को लेकर, तो आप वहाँ पे एक रोबोट से वार्तालाप करके सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और एसडब्ल्यूसी अपडेटिंग जो प्लेटफॉर्म है, जो कि बिजनेस नेटवर्किंग है, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो और साथ ही साथ उसमें हिस्सा भी ले सकते हो। और एक गेमिंग सिस्टम जो है वो अभी आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जिसके जरिए से आप पॉइंट्स वगैरह गेन कर सकते हो। वो पॉइंट्स आप एसडब्ल्यूसी के प्लेटफॉर्म पर जाकर स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में, एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप उसको रिडीम करके वहां पे कुछ कोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल कर सकते हो। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए ये दो जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट हुई नहीं है, वो नियर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। तो ये है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था। स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी जो है एक आपकी जिंदगी को बदलने वाला एक प्लेटफॉर्म है, एक इकोसिस्टम है, जिसका जिसका खुद का एक आईटी प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको इसमें हिस्सा लेकर एक ग्लोबल कम्युनिटी के साथ जुड़ने का भी मौका देगा, और साथ ही साथ आपको पूरी तरीके से डेवलप, अपने आप को निजी जिंदगी में डेवलप करने का या फिर प्रोफेशनल तरीके से आपको डेवलप करने का भी मौका इसमें मिलेगा। इसमें इम्प्रूविंग योर प्रोफेशनल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। किसी के पास क्या होता है, स्किल्स होते हैं, लेकिन वो कॉम्पिटेंसी की जो हिम्मत होती है, वो काबिलियत होती है, वो अपने आप को नहीं पहचान पाते, तो हम उस चीज को उभार के आपको एकदम फाइन ट्यून करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो कोर्सेज जो हैं उसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, वो आपकी मदद करेंगे ग्लोबल तरीके से आपको प्रैक्टिस करके, और उन सारी चीजों को आपकी निजी जिंदगी में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, किस तरीके से उसको अपनाना है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक नया तजुर्बा मिलेगा आपको, आपकी स्किल्स को उभारने का और दूसरों के सामने ले जाने का। तो एक छोटा सा रेज योर हैंड दोज हु हैव देयर ओन टीम, ये अभी हाल फिलहाल के आप लिए अपने आप इतना हाथ उठा लेना काफी है, जिसके पास भी उनकी खुद की टीम है। वो टीम छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। अगर किसी के पास 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 500 लोग हैं, या फिर 1000 लोग हैं, तो इन इतनी छोटी टीम से लेकर, सॉरी बहुत ही ज्यादा नॉइज आ रहा है बाहर। तो इतनी छोटी टीम हो या फिर इतनी बड़ी टीम हो, उस टीम को हैंडल करने के लिए जो है आपके पास बहुत ज्यादा वक्त होना चाहिए, या फिर ये एक बहुत ही ज्यादा एक मेहनत का काम है। लेकिन ये वक्त, कम वक्त में इतने ज्यादा मेहनत को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो चीज को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है, जब भी हमारे प्लेटफॉर्म पे जो नया बंदा आता है उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मेरे अंडर में हाल फिलहाल के अभी कोई 60-70 लोग मौजूद हैं,
तो उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो उनको किस तरीके से एकदम ऑटोमेटेड या फिर कट शॉर्टकट में किस तरीके से समझा सकते हैं, वो सारी चीजों को इसमें स्लाइड्स में बताया गया है। और एक सर्टन पॉइंट आता है जब नए पार्टनर्स जब आते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो उनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका उनको जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आप उनको उस तरीके से छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि वो प्लेटफॉर्म पे नए होते हैं। तो आपके अंदर थोड़ा सा ज्यादा सब्र होना चाहिए स्पेशली। और साथ ही साथ आपको इस पर्टिकुलर ऐसे सवालों का आपके पास जवाब होना चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए। उनके कुछ बेसिक सवाल होते हैं कि मुझे लिंक चाहिए, या फिर मैं अपना पर्सनल अकाउंट किस तरीके से इस्तेमाल करूं, मुझे जवाब क्यों नहीं मिलता, जब भी मैं मैसेज भेजता हूं या फिर कॉल भेजता हूं तो चिढ़ जाते हैं या फिर गुस्सा हो जाते हैं कई बार ऐसे पार्टनर्स। और साथ ही साथ मुझे चैट रूम नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ ढूंढ सकता हूँ, और मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं बैक ऑफिस में, और मेरा इंस्टॉलमेंट प्लान क्या है, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त आपकी हालत कुछ इस तरीके से होती है। इतने सारे सवालों को देखकर आपके आंखों में भी कुछ इसी तरीके से आंसू रुके हुए होते हैं थोड़े वक्त के बाद। तो इन सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, और आप एक महीने में कितने सारे क्लाइंट्स आप इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, इन सारी चीजों की ट्रेनिंग मैं आपको इसमें थोड़ी बहुत अभी दे दूंगा। अगर आपकी टीम 1,000 से भी ज्यादा पार करने लग जाए तो उनको कैसे हैंडल करोगे, उसके लिए भी हम हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। तो एकदम आप आराम से बैठो, रिलैक्स होके मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे किस तरीके से आप ट्रेन करोगे, आप अपना वक्त बर्बाद ना करते हुए, और साथ ही साथ उतनी ज्यादा मेहनत ना करते हुए, और साथ ही साथ आपको एक कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स कैसे आने हैं वो हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि मैं बताया, एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द रिजल्ट्स ऑल द टाइम। कम वक्त में, कम हार्ड वर्क में अच्छे रिजल्ट्स आए, ताकि आपके पास भी अच्छा वक्त बचे और अच्छी खासी आपकी आमदनी भी हो इसी तरीके से। तो मैंने आपके लिए कुछ छोटा सा एक स्लाइड्स वगैरह बनाए हैं, तो जो मैंने बनाए हैं वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये है हमारा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी। ये इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था, स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी से स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी की तरफ मैं आपको क्यों लेके जा रहा हूँ। इसमें ये सारी वो ट्रेनिंग्स मौजूद हैं कि आप किस तरीके से 10 बंदे हो या फिर 1,000 बंदे या फिर 10,000 बंदे हो, आप उनको कितने अच्छे तरीके से आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाओगे, उनके सारे सवालों के जवाब दे पाओगे। इसकी सारी ट्रेनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। ये कुछ इस तरीके का विंडो वहां पे दिखता है, वेलकम विंडो ऐसे दिखता है। ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया है स्पेशली जिनकी टीम अभी ग्रो कर रही है, या फिर ऑलरेडी एक मिड वे में है, या फिर बहुत ही बड़ी टीम है। चाहे वो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी हो या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे भी हो, लेकिन आपको किस तरीके से हैंडल करना है उसको ऑटोमेट करके यहाँ पे सारी चीजों को दिखाया गया है, जिसमें पार्टनर्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे, और साथ ही साथ आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट आता जाएगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी भी अच्छी खासी होगी, आपकी आर्थिक सुरक्षा बिल्कुल ही सुधर जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज है, जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी और मजबूत होती जाएगी, तो उनके पास सही सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। ये आप अपनी निजी जिंदगी में भी अपना के देखिए, या फिर अपनी काम वाली जिंदगी में भी अपना के देखिए, ये बहुत मायने रखती है। अच्छी और सच्ची इंफॉर्मेशन होने के बाद आपकी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बड़ी होती जाएगी। उसके साथ ही साथ मिस इन्फॉर्मेशन भी फैलती जाती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों को हमेशा एक तरीके का ट्रेन करके, पहला बंदा जब आप ट्रेन करोगे तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ ट्रेन करिए, ताकि वो उसके नीचे आने वाले लाइक माइंडेड लोगों को उतने ही अच्छे तरीके से ट्रेन कर पाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो बंदा आपके स्ट्रक्चर में पहला जो बंदा होता है जो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाता है, तो वैसे वाले बंदों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, उसको स्ट्रक्चर समझाइए। तो उसके बाद जैसे जैसे आपकी टीम डेवलप होती जाएगी, उसी तरीके से आपकी कम्युनिटी, आपका रीजन जो है अच्छे रिजल्ट्स लाता रहेगा, और साथ ही साथ आपकी भी जो रिजल्ट्स और परफॉर्मेंस जो होती है बहुत अच्छे तरीके से होती है। ये कुछ हम लोग पिक्चर के जरिए से हम लोगों ने समझाने की कोशिश करी है कि नो नॉलेज और देर इज अ नॉलेज, इसमें फर्क, इसमें ज्यादा फर्क, सॉरी, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आज की डेट में जिस बंदे के पास नॉलेज नहीं है, या फिर जिसके पास इल्म नहीं है, या फिर जिसके पास विद्या नहीं है बेसिकली, तो वैसे लोगों के साथ लोग ज्यादा जुड़ना पसंद करते हैं।
प्रॉब्लम क्या है पता है? वो हवाई बातें ज्यादा करते हैं, लोगों का दिल लुभाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ माइल होते हैं। लेकिन जब आपके पास नॉलेज होती है तो लोग आपको ज्यादा सोचते हैं कि ये तो ज्ञानी है, इसके पास जाने से कुछ ना कुछ ज्ञान बांटता रहता है, तो कम लोग जाते हैं। लेकिन हालांकि फायदा जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास विद्या होती है, जिसके पास इल्म होता है, वहीं पे आपको फायदा ज्यादा होता है। जिस बंदे के पास इल्म ही नहीं है तो वहां पे सिर्फ लोगों के साथ जुड़ जाना, बकरों की भीड़ में हम भी शामिल हो जाए, ये ऐसा हरकतें करोगे, वक्ती तौर पे आपको पैसे में या फिर आप अपनी माल और दौलत शोहरत में उरूज मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद आप जब नीचे गिरोगे तो बिखर जाओगे बिल्कुल, कोई भी नहीं खड़ा रहेगा आपके साथ। तो इसीलिए हमेशा नॉलेज के साथ जब भी आप कोई भी काम शुरू करें, पहले आप अपना नॉलेज गेन करिए, उसके बाद लोगों से जुड़िए, तभी आपके लिए फायदा है। जब अगर टीम टूटेगी तो कम से कम कुछ लोगों को इतना तो यकीन होगा कि नहीं, इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये कुछ हम लोग यहाँ पे पिक्चर के जरिए से आप लोगों को समझाने की कोशिश करिए। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी या फिर स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी, दोनों में से कोई भी एक चीज ले लीजिए। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन है। और आप गेन करने के बाद आप लोगों को भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि हाँ भाई, ये प्लेटफॉर्म में जुड़ने के बाद मुझे फायदा हुआ है, वो चाहे आप निजी जिंदगी में हो या फिर माली जिंदगी में हो, दोनों तरीके से। तो यहाँ पे SWC स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी और स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी मुझे एक सही और अच्छा प्लेटफॉर्म होने का सबूत दिया है और साबित किया है, सच्ची और अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो मैंने क्या किया, मेरे साथ और 3 बंदों को मैं लेकर आया। तो इसी तरीके से मेरे और 2 साथी थे, उन लोगों ने 3-3 लोगों को लेकर आए। तो देखिए, कम्युनिटी ऐसे बनती है जब आपके पास इंफॉर्मेशन सही, सच्ची और अच्छी होती है। तो यहाँ पे वही चीज बताई गई कि आपका जो बड़े स्ट्रक्चर बनाने से पहले जो पहला जो बंदा होता है, जो बुनियादी बंदा होता है, उस बंदे को आप इंफॉर्मेशन अच्छे तरीके से दीजिए, एकदम प्रॉपर क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझाएंगे, तो उसके बाद वो बंदा ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रक्चर नीचे बढ़ाता जाएगा। और उसके नीचे के बंदे क्लियर, क्रिस्टल क्लियर तौर पे स्ट्रक्चर बढ़ाते जाएंगे। तो जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वैसे वैसे आप भी ग्रो करते जाओगे। एक सिंपल सा एक लॉजिकल चीज है, और साथ ही साथ टीम बहुत स्ट्रांग बनती है इस वजह से। तो 1,000 लोगों को कैसे ट्रेन करना है 1 महीने के अंदर, वो हम थोड़ा सा इन डेप्थ डिटेल में इसमें बात करेंगे। तो उनको एक वर्किंग सिस्टम दीजिए हमेशा। देखिए, मेरे अंडर में जो जो 2-3 जो मेन बंदे हैं, लीडर्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में। और मुझे उन पे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं नीचे की तरफ। क्योंकि उनको पता है कि हर 15 दिन में मैं जो न्यूज या फिर जो इन्फॉर्मेशन ला के देता हूँ, वहां पे किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन होने की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसी वजह से वो भी कॉन्फिडेंस से अपना स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, और उनके नीचे के जो बंदे हैं वो भी कॉन्फिडेंस से स्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। तो एक वर्किंग सिस्टम देना जरूरी है। तो क्या ज्यादा मुनाफेदार है, 10 लोगों पर काम करना और 10 लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना 1 महीने में, जिसमें ज्यादा वक्त लगता है और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आमदनी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही जीरो इनफ्लो। तो या फिर 1,000 लोगों को प्लेटफॉर्म पर लाना बेहतर है, कम वक्त में, कम मेहनत में, और साथ ही साथ आमदनी भी अच्छी हो। तो एक छोटा सा सवाल था कि कौन सा ज्यादा मुनाफेदार है? तो ग्रेटर आउटकम विथ लेस एफर्ट, जैसे कि मैं बता रहा था कि अच्छे रिजल्ट्स आने के लिए आपको कम एफर्ट करो तो अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जब आप एक सर्टन पॉइंट पे आकर 1,000 लोगों से बढ़कर बड़ी वाली टीम को कैसे हैंडल करना है ग्लोबल लेवल पे, और उसके स्ट्रैटेजिक टास्क क्या क्या हो सकते हैं, कैसे उसको करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये जो स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी एक स्टैंड अलोन आईटी प्रोडक्ट है, जिसको डिजाइन किया गया है लोगों की निजी और उनकी अ, बाहरी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और साथ ही साथ अगर आप किसी इस तरीके के स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं तो उनको कैसे बढ़ाना है, वो सारी चीज़ों का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, मौजूद है। और इसमें क्यूरेटर्स और लीडर्स के लिए भी कोर्सेज वगैरह मौजूद हैं। साथ ही साथ जो नए पार्टनर्स आते हैं उनको किस तरीके से ट्रेन किया जाए, वो भी कोर्सेज मौजूद हैं। और इसमें जो एक्सपीरियंस जो पार्टनर्स है, वो भी अपने आप को भी डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ उनके नीचे डाउनलाइन जो है उनको भी डेवलप कर सकते हैं, वैसे भी कोर्सेज मौजूद हैं। और साथ ही साथ रैपिड ग्रोथ ऑन SWC बिजनेस मॉडल, ये जो बिजनेस मॉडल है इसमें बहुत ही ज्यादा और बहुत जल्दी ग्रो करने का ऑप्शन भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको रोजगार मिलने के भी बहुत ज्यादा
चांसेस हैं। जिस तरीके से मैं आप लोगों के सामने अभी फिलहाल बैठ के बात कर रहा हूँ स्पीकर की हैसियत से, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी रोजगार मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म किस तरीके से आपको मदद करेगा, आपकी ये जो खूबसूरत ये जो जर्नी या फिर सफर है, किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले प्लेटफॉर्म के बारे में जानना जरूरी है, जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आपको बता रहा हूँ कि स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी क्या है, किस तरीके से ऑपरेट करता है, किन किन चीजों पे ऑपरेट करता है, वो सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद आता है एक बेसिक स्टेज, जिसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में। ये हर जगह होता है, आप चाहे किसी कारखाने में भी जाएंगे तब भी वो कारखाने का मालिक के बारे में आपको जानना जरूरी होता है। कारखाना कितना बड़ा है, कितने लोग आते हैं, टाइमिंग क्या है, वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जो है आप किस तरीके से पहला इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हो, या फिर आप अपने डाउनलाइन के स्ट्रक्चर को किस तरीके से पहले पहले सॉरी लोगों को पहला इन्वेस्टमेंट करने के लिए किस तरीके से प्रेरित कर पाते हो, वो सारी चीजों को इसमें आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद जो है नए पार्टनर्स को किस किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, और उनको एक सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन किस तरीके से किस स्तर पे उनको समझाना है, उनके स्तर पर आप जाएंगे या फिर आप अपने स्तर पर उनको लेकर आएंगे, ये बहुत सारी चीजों का आपको बेसिक स्टेज में मिल जाएगा। सेल्स ट्रेनिंग तो मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, एक हिसाब से अभी हाल फिलहाल के लिए मैं भी आप लोगों के सामने एक हिसाब से देखो तो एक सेल्स ही कर रहा हूँ मैं, एक सेल बिक्री ही कर रहा हूँ मैं। तो इसी तरीके से सेल्स, किसी के पास सेल्स करने का तरीका नहीं होता है तो उसको कितने अच्छे तरीके से उसको फाइन ट्यून करके किस तरीके से चीजों को बेचना है वो भी हम सिखाएंगे। सेल्स जो है वो हर किसी की जिंदगी का है, एक अटूट हिस्सा है वो, जन्म से जनाजे तक लेकर चलना ही है सेल्स ट्रेनिंग। तो उसके बाद आता है दूसरा स्टेज हमारे पास जो है एडवांस स्टेज। यहाँ पे जो है आप टीम को किस तरीके से बड़ा करोगे। जैसे कि मैंने बताया कि 10 बंदे हैं तो उसको 100 तक कैसे लेकर जाओगे, 100 बंदे हैं तो उसको 1000 बंदों तक कैसे ले जाओगे, इसकी भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट जो है कई बार होता है पैसा पैसे को बनाता है। तो इसी तरीके से जब तक आप निवेश नहीं करोगे तो आप सामने वाले को नहीं समझाओगे कि निवेश करने के फायदे क्या क्या हैं, और कितना निवेश करना है, किस तरीके से निवेश करना है, और कहाँ पर और किस पर निवेश करना है। ये बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगी। साथ ही साथ सेल्स और एडवांस ट्रेनिंग, जैसे कि मैंने बताया कि बिक्री तो हमारी जिंदगी का अटूट हिस्सा है, उसमें भी थोड़े से एडवांस्ड यूनिट्स होते हैं। जैसे कि एक एक माचिस का डब्बा बेचने में और एक सुपर लग्जरी के एक सूट या फिर ब्लेजर को बेचने में बहुत फर्क होता है। तो यही है, बट बिक्री तो करना ही है। तो हाउ यूजफुल इज दिस इज द प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है उसके बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। ये प्लेटफॉर्म जो है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी आपको अपने कम वक्त में ज्यादा रिजल्ट्स लाने का तरीका सिखाएगा, और साथ ही साथ आप ग्लोबल लेवल पे एक स्ट्रैटेजिक टास्क कैसे बना सकते हो, और साथ ही साथ आप ट्रेनिंग को ऑटोमेट कैसे करके छोड़ सकते हो, ताकि आपके नए टीम में नए आने वाले बंदों को सच्ची और अच्छी इंफॉर्मेशन किस तरीके से मिले और आपकी टीम ग्रो करे। तो यहाँ पे तजुर्बेदार पार्टनर्स भी आपको मिलेंगे, जिनके साथ साथ आप एक अच्छे कोर्स ले सकते हो, और साथ ही साथ एक हायर लेवल का जो बिजनेस मॉडल है वो भी आप अपना सकते हो। क्या बिजनेस मॉडल इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें अगर कोई तिजारत वगैरह करना चाहता है तो उसमें अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, तो वहां पे कंज्यूमर से कैसे कनेक्ट हो, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाए, वो सारी चीजों का भी एक बिजनेस मॉडल इस कोर्स इसमें मौजूद है। तो कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम और थोड़ा आगे चलकर बात करेंगे। तो ये प्लेटफॉर्म पे कौन सी लैंग्वेजेस मौजूद हैं जिसकी वजह से आपको सहायता हो सकती है या फिर आपको मदद हासिल हो सकती है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम लोग 5 जबानों में इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। इंग्लिश, स्पेनिश, वियतनामीज, किर्गिस्तान, रशियन और फ्रेंच जो है बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है। तो ये हाउ डज द ट्रेनिंग गो, यहाँ तक जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरीके से काम करता है, इससे जुड़ने के फायदे क्या क्या हैं, और आप किस तरीके से इसका फायदा उठा सकते हो। मैं आगे ये भी बताऊंगा कि इसमें रोजगार भी किस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हाउ डज द ट्रेनिंग गो के सवाल में ये था कि जितना भी मैंने आपको समझाया वो सारे समझने के बाद ये प्लेटफॉर्म पे आप एंट्री कैसे लग सकते हो, ये चीज के बारे में बात करेंगे। तो इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, जिसके लिए क्रेडेंशियल्स जो है वो आपको स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के ही इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मतलब बेसिकली कहने का मतलब है स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में जो क्रेडेंशियल्स हैं वही क्रेडेंशियल आप इसमें स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद अडेप्टेशन आता है और ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म आता है।
जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में जानना जरूरी होता है, तो वो वाली चीज होती है रजिस्ट्रेशन के बाद। और तीसरा जो स्टेज है वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह है। ट्रेनिंग वगैरह आप ले सकते हो, जिसमें दो चीजें मौजूद हैं। आप ऑनलाइन, साथ ही साथ फोन, टैबलेट, पीसी, डेस्कटॉप, कहीं भी, कभी भी, किसी भी तक जितना आपके पास वक्त है उस वक्त के हिसाब से आप इसमें ट्रेनिंग वगैरह ले सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो कोर्सेज। और अकम्पनीमेंट विद द मेंटर जो है यहाँ पे, दो चीजें मुझे जो पर्सनली पसंद आई इस प्लेटफॉर्म पे। मैं भी अब तक 4-5 कोर्सेस ले चुका हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो होमवर्क आपको चेक किया जाता है कि आपने कितना होमवर्क किया है, और वहां से बैकएंड से आपकी ट्रैकिंग चलती रहती है कि आपने कौन सा कोर्स लिया था, कब कब तक आप कंप्लीट करोगे, या फिर कितना होमवर्क आप लोगों ने अब तक कंप्लीट किया है। और उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे उन सारे सवालों का आपको जवाब भी मिल जाएगा। तो हमारा जो मिशन है, मतलब स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी का जो मिशन है वो है 10% दुनिया भर की आबादी को एक आर्थिक सुरक्षा देने के साथ साथ उनको एक इंडिपेंडेंट बनाने का हमारा मिशन है। तो 10% बहुत ज्यादा होता है वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से। हम चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे देखिए, डेलीगेट द ट्रेनिंग ऑफ न्यू कमर्स टू अस एंड ऑटोमेट द ट्रेनिंग ऑफ नोविस पार्टनर्स। अगर आप स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अगर नहीं जुड़े हैं, और आप जुड़ने के थोड़े दिन के बाद आपका डाउनलाइन स्ट्रक्चर में जो बंदे आते हैं उनको हमारे प्लेटफॉर्म से जोड़ दीजिए। हम उनको ट्रेन करेंगे, एक ऑटोमेट प्रोसेस है। उस प्रोसेस के जरिए से आपका वक्त भी बचेगा और आपकी मेहनत भी बचेगी, और आपका रिजल्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हमारे पास बेसिक ट्रेनिंग जो है, द मोस्ट एसेंशियल कंपनी एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर दोज हु हैव जस्ट ज्वाइन। तो ये मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में भी बता देता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बोल बोल के मेरे बहुत जल्दी जबान इंग्लिश की तरफ जा रही है। तो बेसिक ट्रेनिंग जो है यहाँ पे, जो सबसे जो अहम हिस्सा होता है, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी कंपनी में कोई भी प्लेटफॉर्म, प्रोडक्ट, आपकी खुद की भी कंपनी हो, तो नए बंदों के लिए कंपनी, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, या फिर उसके फायदे, नुकसानात, किस तरीके से क्या काम करता है, बहुत सारी चीजें एक्सेट्रा, ये सारी चीजें समझाना जरूरी होता है जो नए नए आते हैं। तो वही चीज हम भी करते हैं। तो स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करने के लिए या फिर इसमें आप एंट्री लेने के लिए, आपका जो स्काई SWC के जो पर्सनल अकाउंट की जो डिटेल्स हैं, स्मार्ट वर्ल्ड सॉरी स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के वही सारे क्रेडेंशियल्स आपको स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो हर महीना एक नया स्ट्रीम स्टार्ट होता है। नया स्ट्रीम मतलब एक नया कोर्स हम इसमें स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में डालते रहते हैं। तो जिसकी अपडेट आपको मेल के जरिए से आती रहेगी, और साथ ही साथ आपको स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बैक ऑफिस में भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक और फायदा ये है, जब भी आपकी एक नई स्ट्रीम स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में आती है, मतलब या फिर नया कोर्स जो आता है, वो उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन पार्टिसिपेंट्स के साथ कुछ ट्रैकर्स भी जुड़े हुए होते हैं। वो कोर्स के हिसाब से वो ट्रैकर्स भी उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। वो आपको वो कोर्स समझने में, और साथ ही साथ वो प्लेटफॉर्म को समझने में, और किस तरीके से आप ट्रेनिंग हासिल कर सकते हो, ये सारी चीजों को समझने में वो आपके साथ साथ जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे जो आपके नए पार्टनर्स आएंगे उनको हम लोग ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से आप अपना स्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो, या फिर किस तरीके से आप आपको स्केल अप कर सकते हो। सॉरी, ये चीज भी मैं आपको बता रहा था कि जैसे जैसे आपका स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है उसी तरीके से आप अपना ओहदा या फिर अपने पोजीशन को भी आप स्केल अप करते जाते रहते हो, और साथ ही साथ अपनी करियर को भी आप बेहतर बनाते जाते हो। तो यहाँ पे हाल फिलहाल के लिए हमारे पास दो पोजीशंस मौजूद हैं। एक है स्पीकर और दूसरा है ट्रैकर। स्पीकर क्या कहता है, क्या करता है यहाँ पे, आप उन ऑडियंस से उस टॉपिक पे कनेक्ट हो सकते हो जिस टॉपिक में आप एक्सपर्ट हो या फिर आपने महारत हासिल करी हो। जैसे कि मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी है, मैं चीजों को एक हिसाब से सिस्टम के सामने बहुत ज्यादा वक्त बिताता हूँ, और खुरेदता रहता हूँ कि क्या नई टेक्नोलॉजी आई है मार्केट में, किस तरीके से काम करती है। तो एक हिसाब से मैं टेक savvy आप बोल सकते हो। तो ये मेरा काम है। मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और साथ ही साथ मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए मैंने स्पीकर का पोजीशन चुना है। और दूसरा पोजीशन यहाँ पे जो है ट्रैकर का, एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरा और अनोखा मौका है आप लोगों के लिए भी। अगर आप स्पीकर के लिए नहीं चाहते हैं, बात कैमरा फोबिया होता है, डर होता है, शर्म की वजह से नहीं करना चाहते,
तो आपके पास ट्रैकर वाला भी एक चीज मौजूद है, जिसमें आपको ये करना होगा, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इसमें आएंगे स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में, वहां पे आप उनकी ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करेंगे, ट्रैक करेंगे कि उन्होंने कितना होमवर्क किया है नहीं किया है, चेक करेंगे, और साथ ही साथ आप अपना तजुर्बा भी उनके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म में चीजों को आप हासिल कर सकते हो, ताकि वो एक अच्छे और हायर रिजल्ट्स को अचीव कर पाए। एक होता है ना, एक पॉजिटिव फीडबैक जाए लोगों तक कि हाँ भाई, प्लेटफॉर्म पे जाने से मुझे ये फायदा हुआ इस वजह से। और ट्रैकर भी वो भी अपना तजुर्बा आप लोगों के सामने रखेगा। तो ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन के बाद आप इसमें स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में आप एक रोजगार भी हासिल कर सकते हो। यही चीज मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में बहुत सारे अनोखे और सुनहरे मौके हैं, जिसमें आपको रोजगार भी मिलेगा और आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो और एक अच्छी खासी आमदनी भी बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, अभी रिसेंटली जो है एक पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ प्रेजेंटेशन के लिए एक नया कोर्स आया हुआ है, जो कि स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में इसमें रिसेंटली मैंने भी इसमें साइन अप किया है। तो आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग के लिए? पब्लिक स्पीकिंग के लिए सबसे पहला जो डर होता है लोगों में, वो सोचते हैं कि नहीं मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, या फिर मेरे पास घड़ी नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें नहीं है आपके अंदर। जब पब्लिक स्पीकिंग और कैमरा को फेस करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप चाहो तो एक सिंपल से एक टी शर्ट और पैजामे में भी जाके खड़े हो जाओ, लेकिन आपको बात करने का और लोगों को कन्विंस करने का अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी आ जाए, तो लोगों को मेन समझाने का तरीका आना चाहिए। खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बनियान और पैजामा में चले जाए, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए आपको कह रहा था। आप कैमरा का जो डर होता है, वो डर को अगर आपने एक बार फेस कर लिया, तो उसके बाद आप पब्लिक स्पीकिंग बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आराम से, एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आपने महारत हासिल करी हो, उस पे आप आराम से बात कर सकते हो और लोगों को समझा सकते हो। तो उसका नया कोर्स अभी आया है स्मार्ट वर्ल्ड कम्युनिटी में। तो चलिए अब हम धीरे धीरे से स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में भी। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी जो है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि दुनिया में इको फ्रेंडली जितने भी स्टार्टअप या फिर प्रोजेक्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स आते हैं, उनको हम क्राउड से फंड उठा के उस टेक्नोलॉजी को या फिर उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, जिसके बदले में वो कंपनीज कुछ सर्टन परसेंटेज या फिर प्रॉफिट लोगों के साथ शेयर करती है। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी, जिसका मैं भी हिस्सा हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी, जिसको स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी सपोर्ट करता आ रहा है, और अब तक जो है बहुत ही सफलतापूर्वक एक प्रोजेक्ट रहा है ये। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंपनी जो है वो लोगों के लिए, पैसेंजर और कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक तरीके का ये लेकर सर्विस लेकर आ रही है, जिसमें यात्री और सरल सामग्री को बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम कीमत में एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स जो और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उन सारी चीजों को भी बहुत ही आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए मददगार साबित हुआ है ये टेक्नोलॉजी। और ये जो है सेकेंड लेवल की टेक्नोलॉजी है। एक होता है फर्स्ट लेवल, जो है जमीन पर चलने वाली गाड़ियां, ट्रक वगैरह, वो सारी चीजें, और दूसरा जो है सॉरी, फर्स्ट लेवल में वो आता है, और साथ ही साथ एयर बाय एयर वगैरह, आप फ्लाइट वगैरह ले लीजिए, विमान वगैरह, ये सारी चीजें, बंदरगाह, पानी के जहाज वगैरह, ये जो है सेकंड लेवल है। ये ना पूरी तरीके से जमीन पे है, ना पूरी तरीके से आसमान में है, ये जमीन और आसमान से दोनों तरीके से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी है। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है यू स्काई। यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है कंपनी है, उसमें जो प्रोडक्ट है, जो व्हीकल्स है, उसको यूज का ही नाम दिया गया है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, मैंने फिर से दोहरा दिया। तो हमारे पास जो मौजूदा हालात में जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम है, उसके साथ बहुत सारी परेशानियां भी जुड़ी हुई हैं। अलग अलग स्तर के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो अलग अलग परेशानियों को झेलते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीन अलग अलग पिक्चर्स में दिखाया गया है। रोड ट्रांसपोर्टेशन में आप पानी के मूसलाधार बारिश की वजह से फ्लड वगैरह पे आप देख सकते हो, और जहाँ पे बर्फीले पहाड़ या फिर रास्ते होते हैं, वहां पे आप देख सकते हो भारी हिमपात की वजह से। और तीसरा जो है, ये तो खैर हमारे राजस्थान वगैरह में शायद अगर कोई वहां पे रहते हैं ऐसी जगह पे, तो महसूस कर सकते हैं, या फिर अगर आप मिडिल ईस्ट वगैरह में हो, तो शायद आपको इस परेशानी का अंदाजा होता होगा। बहुत ही अच्छे सड़क बनने के बावजूद कितने रेतीले तूफानों की वजह से रास्ते ढक गए हैं, जिसकी वजह से आवागमन बहुत ज्यादा दिक्कत में आती है। तो ये है हमारे सरल सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जो कि अभी हालात
मौजूदा हाल में जो है ट्रकों के जरिए से हम इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इसमें जो है पानी, तेल या फिर लूज कार्गो जितने भी आप इमेजिन कर सकते हैं वो सारी चीजें हैं। लंबी कतार वाली ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा वक्त और पैसा लगता है। जितना ज्यादा डिले होता है एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, उतना ही ज्यादा महंगा मिलता है चीज। तो इसीलिए उसको बहुत ही एक सिंप्लीफाइड तरीके से हम लोगों ने पहुंचाने के लिए जो एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं, व्हीकल लेकर आए हैं, ये है हमारा यू ट्रक। यू ट्रक में जो है ये लूज कार्गो को सप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि तेल, पानी या फिर फ्यूल वगैरह। ये 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है, तो इतनी फास्ट काम करती है। और ये व्हीकल जो है करीब करीब 100 से लेकर 150 किलोमीटर के रफ्तार से ये ट्रैवल करने की क्षमता भी रखता है। ये व्हीकल्स देखने में छोटे दिख रहे हैं पिक्चर्स में, लेकिन हालांकि असल जिंदगी में बहुत बड़े हैं। और ये जो है असल जिंदगी के ट्रैक से जुड़े हुए हैं बेलारूस इको टेक्नो पार्क में, जो कि मैं आपको आगे स्लाइड्स में दिखाऊंगा कैसे दिखता है वो। और ये हमारे यात्री जो सफर करते हैं हमारे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में, यहाँ भी वही सारी परेशानियां आएंगी जो सारी परेशानियां अब तक जो हमारे लूज कार्गो में आ रही थी। तो इसीलिए इसको भी बहुत ही एक हैसल फ्री और क्लीन कम्यूट के जरिए से हम लोगों ने इसको इजाद किया है। जहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा यूविन। यूविन में जो है 2 लोग सफर कर सकते हैं, लेकिन ये वाली व्हीकल जो है सस्पेंडेड स्ट्रिंग रेल के जरिए से ट्रैवल करती है। इसमें 2 लोग सफर करेंगे। ये गांव, कस्बे वगैरह जगहों पे काम, रिमोट एरियाज में काम आने वाली व्हीकल है। और उसके नीचे यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आपको अर्बन और सबर्बन एरियाज पे काम आने वाले हैं। ये जो है ये थोड़े से हाई स्ट्रेंथ स्ट्रिंग रेल पे चलने वाली व्हीकल्स। यहाँ पे स्पेशली प्रॉब्लम्स विद जो कि लॉजिस्टिक्स के साथ जो परेशानियां हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बंदरगाह पे कितने ज्यादा ट्रैफिक जाम है। किस सबसे देखो तो कंटेनर की ट्रैफिक है। ये कंटेनर्स पे खुद ना चलने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए एक और अलग मशीनरी, अलग व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है। और कई बार समुद्र के तेज हवा और ये तूफानों की वजह से भी डिले हो जाती है, जिसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा कीमत और वक्त अदा करना पड़ता है। तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत ही ज्यादा स्मूथ, फास्ट और चीप शिपमेंट का एक हम लोगों ने जरिया निकाला है, जिसको यू कॉन्ट कहते हैं। यू कॉन्ट जो है 20 फुट से लेकर 40 फुट लंबे कंटेनर्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ही कम वक्त में, कम कीमत में चीजों को पहुंचाने की क्षमता रखता है। अभी हाल फिलहाल में ये वाले व्हीकल्स की मार्केट में हाईली डिमांडेड है। इसका इजाद भी कैसे हुआ वो भी मैं आपको उसके पीछे की छोटी सी कहानी बता देता हूँ। ये जब 2000 इसमें 20 में जब हमारे कोरोना से जूझ रही थी दुनिया, तो उस वक्त इसको इजाद किया गया था। और जब ये इससे पहले जो है सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स पे फोकस कर रहा था, फोकस कर रहे थे हम लोग, लेकिन उसके बाद हम लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी फोकस करने लग गए थे। तो ये है हमारे पास एक और मौजूदा जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, लेकिन उतने अच्छे ज्यादा सेफ्टी या फिर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। और एक और चीज में हमारे पास यहाँ पे बंदरगाह पे भी रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है। यहाँ पे जो है पहली वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं मिस कैट जेकब्स और साथ ही साथ एनाटोली यूनिट्स की जी के सह कर्मचारी यहाँ पे गए हैं। ये है हमारा बेल्जियम का एंटवर्प, जहाँ पे ये सॉरी चौथे नंबर पर आता है दुनिया के सबसे बड़े बंदरगाहों में से। तो यहाँ पे एक जब मिस कैट जेकब्स और मेरे एक और साथी हैं एम्बेसडर क्रिश्चियन, ये उनके साथ साथ एनाटोली जी के सहकर्मचारी वहाँ पे घूमने के लिए गए, पता करने के लिए बेसिकली कि ये बंदरगाहों पे किस तरीके से हम क्या मदद पहुंचा सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि बहुत सारी परेशानी आती हैं। अरे पानी के तूफान, तेज हवाओं की वजह से, और पानी के जहाज वक्त पे नहीं पहुंच पाते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा कीमत हो जाने की वजह से बहुत ज्यादा डॉक यार्ड वगैरह पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। नमक का पानी होने की वजह से लोहा कई बार जंग खा जाता है और पिघलने लगता है। तो उन्होंने ऐसे ही छोटा सा सवाल कर दिया कि सारी परेशानी आप कब से झेल रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये करीब करीब 12 साल से हम लोग ये परेशानी झेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा 12 साल से इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को आप कैसे झेल रहे हो। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अच्छा हुआ 2 साल और पूरे नहीं हुए, वरना पूरा इनका वनवास हो जाता वरना इनके ऊपर एक अच्छी खासी एक स्टोरी बन जाती। तो अभी जब उसके बारे में पता किया कि 12 साल से ये परेशानियां वो झेल रहे हैं, तो उसका हल क्या निकाल सकते हैं। इन सारी चीजों को कलेक्ट करके रिसर्च करने के बाद जब एनाटोली जी के पास लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी वक्त नहीं है, जब वक्त होगा तो इसके बारे में भी हम सोचेंगे। तो यही वो वक्त था कोरोना का 2020 में, जब
पूरी दुनिया बंद हुई थी, एक हिसाब से पूरा हॉट हो गया था, रुक गई थी दुनिया का, पूरा काम धाम सब रुक गया था। तो उस टाइम पे बेलारूस में हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो बंद नहीं थी, तो वहां पे परमिशन थी कि आप काम कर सकते हो। तो तब ये यू कॉन्ट का इजाद हुआ, जो कि 20 फुट से लेकर 40 फुट के कंटेनर्स जो है मैन्युफैक्चर सॉरी वो वही वाले व्हीकल्स को बनाया, इनोवेट किया गया था। और अभी दुनिया में सबसे ज्यादा डिमांडेड व्हीकल जो है वो यही है जो मैं आपको बता रहा था, कार्गो वाली यूकॉन। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि यूज का हमें क्या पेशकश करता है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये है हमारे सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस के व्हीकल, जो कि कार्गो और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ही ज्यादा सफलतापूर्वक अपने आप अपनी क्षमता को साबित कर चुके हैं। तो यहाँ पे जितने भी व्हीकल्स आप देख रहे हैं ये करीब करीब 16 से 17 व्हीकल्स हैं। सबसे पहली वाली व्हीकल बनी थी यूनी बाइक, जो मैं कर्जत के थ्रू दिखा रहा हूँ, दूसरी वाली तस्वीर, ये इसको बनाया था, इसमें दो लोग सफर कर सकते हैं। ये अर्बन और सबर्बन में इस्तेमाल करने वाली व्हीकल थी। तो उसके बाद धीरे धीरे से यू विन, उसके बाद यू कार, यू बस के नेक्स्ट वर्जन, यू कार के नेक्स्ट वर्जन। उसके बाद आया हमारा हाई स्पीड यू फ्लैश, इसको यू बस भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा यू ट्रक, यू ट्रांस और यू कॉन, ये बहुत सारे व्हीकल्स आए। तो ये सारे व्हीकल्स जो हैं, 16 से 17 व्हीकल्स जो हैं, ये सिर्फ 5 साल में डेवलप किए गए हुए व्हीकल्स हैं। और कोई भी आप एक सुपर लग्जरी कार वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं तो उसको डिजाइनिंग से लेकर उसको डिलीवरी तक कम से कम 5 साल लगते हैं, आज की डेट पे भी, कस्टमाइज अगर कोई बंदा चाहता है तो। ये सारी व्हीकल्स जो है, 16 से 17 व्हीकल्स हम लोगों ने 5 साल में बना लिए हैं इतनी बेहतरीन तरीके से। और इसको एरोडायनामिक सिस्टम वगैरह इस्तेमाल करके इसने इतनी खूबसूरत तरीके से बना लिया है कि एक काबिले तारीफ है जिस ये सारे व्हीकल्स को बनाने में। ये है हमारा यू बाइक की एक छोटी सी तस्वीर, और ये है हमारा यू बस। ये जैसे कि मैंने कहा कि ये व्हीकल्स पिक्चर्स में देखने में बहुत छोटे लग रहे हैं, हालांकि ये बहुत बड़े हैं। इसमें पूरी एक हमारी जो रेगुलर यहाँ पे बस जो जाती है वो पूरी समा सकती है, इतने बड़े बड़े व्हीकल्स हैं ये। और ये है हमारा यू कार, ये एक पहली तस्वीर इसमें ली गई थी जब शारजा हमारे टेस्ट और सर्टिफिकेशन सेंटर में इसको टेस्ट रन किया गया था। और इसके पीछे दो वजह हैं, इसको यू का ट्रॉपिकल वर्जन भी कहा जाता है। ये व्हीकल की खास बात ये है कि अगर ये -20 डिग्री के तापमान सॉरी वातावरण में भी अगर ये सफर करे तो आपके इसके व्हीकल का जो अंदर का जो रूम टेम्परेचर है वो बहुत ही नॉमिनल रहेगा, आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। रूम टेम्पर जिसको हम कहते हैं कि अभी मैं एसी के कमरे में बैठा हूँ, तो रूम टेम्परेचर जो है 22 से 23 डिग्री है। और अगर बहुत ही ज्यादा तापमान वाले जगहों पे, जैसे कि आप मिडिल ईस्ट वगैरह ले लीजिए, वहां पे जो गर्मी होती है करीब करीब 50 डिग्री तक पहुंच जाती है। हालांकि दिल्ली भी कुछ कम नहीं है दिल्ली भी 40-45 डिग्री तक पहुंच ही जाती है समर में। तो वैसे वाले माहौल में भी आपका अंदर का व्हीकल के अंदर का जो रूम टेम्परेचर है वो 20 से 23 डिग्री का ही माहौल रहेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कितनी सर्दी है, सख्त सर्दी है या फिर शिद्दत वाली गर्मी है। तो ये यूका ट्रॉपिकल वर्जन की खास बात है। अगर कोई पूछेगा कि यूका ट्रॉपिकल वर्जन क्या है तो आप आराम से बता सकते हो, ये इसकी खास बात है। और ये हमारा यू ट्रक, जैसे कि मैंने बता रहा था कि 3 सेकंड में लोडिंग और अनलोडिंग करने की क्षमता रखता है लूज कार्गो को। और इसके ऊपर एक चीज में दिखा, इसके ऊपर जो यहाँ पे बेल्ट जैसी दिख रही है इसको यूनिट ट्रांस कहा जाता है। ये माइनिंग वगैरह चीजों में काम आती है। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी आपको दिखाया है। तो यूनिट ट्रांस और यू ट्रक, ये दोनों को कंबाइन करके भी आप इंडस्ट्रियल एरिया में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिट ट्रांस एक हॉरिजॉन्टल बेल्ट होती है, रनिंग एक ट्रैक होता है, उसके ऊपर लूज कार्गो वगैरह चलती रहती है। तो एक सर्टन पॉइंट पे स्टेशन पे उसको अनलोड किया जाता है। और ये है हमारा यूविन, जैसे कि मैंने बता रहा था कि ये जो है रूरल एरियाज में इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा, जो कि सस्पेंडेड स्ट्रिंग रेल ट्रैक पे चलने वाली व्हीकल है। और यहाँ पे दूसरी जो आप तस्वीर देख रहे हो यहाँ पे जो है, ये है एक ड्रोन। अगर आप देख के सोच रहे हो कि ये किसी तरीके का हेलीकॉप्टर वगैरह है, तो जी नहीं, ये एक ड्रोन है। ये ड्रोन को इसीलिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां पे भी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी के जो जो यहाँ पे एंकर आपको दिख रहे हैं, ये दूसरी वाली तस्वीर में ए शेप का जो एंकर है, बहुत सारे अलग अलग शेप्स हैं, वैसे एंकर्स को असेंबल करके दूसरी जगह पे ले जाकर बहुत ही आसान तरीके से रख रख देगा, इसका काम यही है ड्रोन। तो ये ड्रोन जो है मिस कैट जेकब जब वो दूसरी बार बेलारूस में दौरे पर गई थी तो उनको उनकी नजर इस पे पड़ी, तो उन्होंने थोड़ा सा आश्चर्यचकित होकर इसकी तस्वीर ली, इसके बारे में पता किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस ड्रोन के अंदर किसी भी तरीके की ना ही कुर्सी मौजूद है, ना ही यहाँ पे किसी भी तरह का कंट्रोल स्टिक वगैरह मौजूद है ताकि पायलट उसको कंट्रोल कर सके। ये कंप्लीटली रिमोट पे
चलने वाली व्हीकल है। तो ये थी हमारी यू विंड और हमारा ड्रोन के पीछे की कुछ कहानी। तो यू फ्लैश के पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये यू फ्लैश आप देख सकते हो, और उसके साथ यहाँ पे एम्बेसडर क्रिस्टियन और मिस कैट जेकब्स बैठकर एक छोटी सी तस्वीर ली है। ये हर 2 साल में जर्मनी के बर्लिन में एक प्रदर्शनी होती है, जिसको इनोट्रांस कहा जाता है। इनोट्रांस वो एग्जीबिशन है, वो प्रदर्शनी है, जहाँ पे ज्यादातर हाईली साइंटिफिक रिलेटेड लोग ही वहां पे जाते हैं इस एग्जीबिशन में। जैसे कि आप हिसाब से देख लो, साइंसदान बोल सकते हो, या फिर जो कि इंजीनियरिंग में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, मेरे जैसा बंदा भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। तो ऐसे लोग वहां पे जाते हैं ज्यादातर। बेसिकली टेक्निकली रिलेटेड एग्जीबिशन होता है। तो जब पहली बार इसको वहां पे दर्शाने के लिए रखा गया था, तो इसको सफेद चादर से ढका हुआ था, तो लोगों ने उतना ध्यान नहीं दिया, कि उनको लगा कि रशियन में कुछ नाम वगैरह लिखा है। तो उनको, और ऊपर से जब ढका हुआ था, तो ये दोनों साइड से इसकी चोंच बनी है, शार्प शार्प एडजेस है। तो लोगों को लगा कि हो सकता है या नया एमनिशन वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले में रखा होगा, क्योंकि रशिया तो नंबर 1 है इन सब चीजों में। तो उनको लगा कि हो सकता है ये कोई नया रॉकेट लॉन्चर वगैरह लेकर आ गए करके। लोगों ने उतना ध्यान नहीं, उतना भाव नहीं दिया एक हिसाब से, तो चले गए आगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया और शाम चढ़ती गई, शाम चढ़ने लगी, तो तब उसको अनवेल किया गया, उसके ऊपर से चादर हटाया गया, तो लोगों हक्के बक्के रह गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये है क्या। ये बाहर से देखने में तो व्हीकल और एक व्हीकल है, लेकिन जब इसके एडजस्ट देखे तो एक रॉकेट की तरह है, तो ये है क्या। तो सारी चीजों को जानने के लिए जितनी भी भीड़ भाड़ वहां पे मौजूद थी, सारी यहाँ पे उमड़ पड़ी। तो उन्होंने बैठ के इसका आनंद लिया, इसका लुत्फ उठाया, उसके बारे में जाना। तो वहां से ज्यादा पॉपुलर होने लग गया यू फ्लैश, और यू फ्लैश मेरी फेवरेट व्हीकल भी है। उम्मीद है कि मैं इसमें कभी सफर करूंगा बहुत ही जल्द। तो यहाँ पे जब क्राउड ज्यादा उमड़ पड़ी, तो मिसकैट जेकब्स और एम्बेसडर क्रिश्चियन जो है, वो 3 दिन तक उनको ठीक से खाने पीने का भी मौका नहीं मिला, क्योंकि लोग सेल्फियां लेना चाहते थे, उसके अंदर बैठकर देखना चाहते थे, इसमें निवेश किस तरीके से कर सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो ये थी इसके पीछे की कहानी और इन दोनों की मेहनत। और ये है हमारा यूकॉन्ट और यूका ट्रॉपिकल वर्जन। दोनों चीजें यहाँ पे तस्वीर में दिखाई गई हैं। एक छोटी सी तस्वीर है यूकॉन्ट की, ये बगैर इसके कवच के, विदाउट कैप के, यहाँ पे टेस्ट रन किया गया था। तो तब ये तस्वीर ली गई थी। बहुत ही कम तस्वीरें हम लोगों को यहाँ पे दिखाते हैं विदाउट कैप, ताकि ये टेक्नोलॉजी किसी और बंदों के या फिर किसी गलत हाथों में ना जाए, और इसको बदनाम ना कर दे, इस वजह से, जस्ट टू प्रोटेक्ट द टेक्नोलॉजी। और दूसरा जो है यहाँ पे ट्रॉपिकल वर्जन और यूकॉन्ट का जो है, ट्रैक से हैंग करके यहाँ पे जो तस्वीर ली गई, ये जाके शारजा में ली गई है, जो कि टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है। ये यहाँ पे जो कुछ वर्कर्स हैं, साथ ही साथ एनाटोलॉजी के बेटे भी मौजूद हैं इसमें, तो उनके साथ ये तस्वीर ली गई थी। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है, ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे है। ये जो है यहाँ पे लिखा है, अगर आप 100 टन जितना वजन 1 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे, तो आपको सिर्फ $1 जितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सोच के देखिए, 100 टन, ऑलमोस्ट लाइक 1 लाख किलो जितना ना वजन। आज अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं दिल्ली के कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर जाना चाहूँ, और मेरे साथ में 10 किलो का एक्स्ट्रा सामान है, तो 100 रुपये मांग लेते हैं रिक्शा वाले। ये हकीकत है। तो यहाँ पे 1 लाख टन जितना वजन 1 किलोमीटर ले जाने के लिए सिर्फ $1 का खर्चा आएगा। क्यों? ये टेक्नोलॉजी इतनी बहुत अच्छी है, और चीजों को बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही सस्ते दामों में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और हो सकता है शायद हम या फिर हमारे आने वाली पीढ़ी इसका फायदा उठाए, तो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बेसिकली, जहाँ पे दुगनी कीमत देकर जिंदगी को जीने के बजाय कम कीमतों में जिंदगी बिता सकते हैं, और अच्छी बिता सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये कहने का मतलब था, ट्रांसपोर्ट नेट कॉस्ट फ्रॉम $1 पर 100 टन किलोमीटर। और ये है हमारा यूलाइट। यूलाइट के पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इसमें है ये है हमारे एनाटोली यूनिट्स की, इनके बारे में भी आएगा, इनके बारे में भी मैं आपको तारुफ करवाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड्स में। यूलाइट की इजाद ऐसे हुई, जब ये तिब्बत गए थे बौद्ध धर्म के धर्म गुरु दलाई लामा जी से मिलने के लिए, तो उन्होंने अपनी परेशानी जाहिर करी कि यहाँ पे जो भक्तादि आते हैं मोनास्ट्री वगैरह के लिए, तो उस टाइम पे जानवरों का सामना करना पड़ता है, और जानवरों को इंसानों का सामना करना पड़ता है। ये दोनों तरीके से होता है, वाइस वर्सा। कई बार इंसानों को जानवरों की वजह से धक्का पहुंचता है,
तो जानवरों को भी इंसानों की वजह से धक्का पहुंचता है। तो यही सारी चीजें परेशानियां उन्होंने बताई, और साथ ही साथ पर्यावरण और वातावरण के बारे में भी उन्होंने अपना कंसर्न जताया। खाने पीने के सामान, कई सरल सामग्री जो यात्री लेकर आते हैं उस दौरान वो फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जानवर खा पी के उनकी जो डाइजेशन सिस्टम है खराब हो जाता है, उनकी तबीयत खराब होती है, वो ऐसे मर जाते हैं। तो ये सारी परेशानी उन्होंने बताया। तो एनाटोली जी ने सोचा कि मैं ऐसी कौन सी चीज बना सकता हूँ जिसकी वजह से पर्यावरण पे भी धक्का ना हो, यात्री उस सफर को एंजॉय भी करें, और साथ ही साथ बहुत ही कम और सस्ता और बहुत ही खूबसूरत दिखे। तो तब इसका यूलाइट का इजाद हुआ। अभी ये जो है एक्रावल एक वहां पे टेस्टिंग सेंटर है बेलारूस में, वहां पे 2000 किलोमीटर का टेस्ट रन पूरा कर चुका है। बहुत ही जल्द ये दुबई शारजा के टेस्टिंग सेंटर में भी आने वाली है व्हीकल। तो अगर कोई वहां पे विजिट करना चाहता है तो वहां पे जाके आप इसका आनंद ले सकते हैं। ये पर्टिकुलरली इसीलिए एक्रावेल इको टेक्नो पार्क में वहां पे टेस्ट रन किया गया है, क्योंकि वहां पे जंगल जैसा माहौल है, और पानी आप यहाँ पे देख सकते हो, पानी जैसा माहौल भी है। तो ये सारी चीजें जब रियल फील्ड पे आएगी तो उन सारी परेशानियों को झेलने की कैपेसिटी रखे, इसीलिए इसको वहां पे टेस्ट किया जा रहा है। और ये है हमारा सी पोर्ट, जो कि आने वाले भविष्य में हमारा सी बंदरगाह जो है इतनी स्लीक और इतना खूबसूरत दिखेगा। पानी भी साफ सुथरा होगा, गंदगी ज्यादा नहीं होगी। पानी के जहाज वगैरह समुद्र के थोड़े से बीचों बीच वाले हिस्से में ही वहां पे बंदरगाह जहाँ पे बना होगा, वहां पे लोडिंग और अनलोडिंग कर लेगी। वहां से हमारा यूकॉन, जैसे मैंने बता रहा था, वो कंटेनर्स को डिलीवरी और पिकअप के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और ये है हमारा लीनियर सिटी यूनिटी विथ नेचर, जो कि भविष्य में कुछ इमारतें कुछ इस तरीके से बनेगी जो कि लीनियर सिटी में होंगी, मतलब कनेक्टेड होंगी, बहुत ही एक एक तरीके से बिल्डिंग्स होंगी, ज्यादा बिखरे हुए तरीके से इमारतें नहीं होंगी, जिसके जरिए से और इंटरकनेक्टेड होंगे ये सारे हमारे यूज का के व्हीकल्स और ट्रैक्स वगैरह। बिल्डिंग के अंदर ही एक पर्टिकुलर स्टॉप होगा और बिल्डिंग टू बिल्डिंग कनेक्टेड होंगे। तो इस तरीके से लीनियर सिटी में नियर फ्यूचर में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये है हमारे इस टेक्नोलॉजी के ऑथर और साइंसदान, और ये एक हसीन शख्सियत है जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में, हम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने लाने के लिए, इन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत ही अहम और कीमती हिस्से को इन्होंने इसमें झोंक दिया। और ये है हमारे जनरल डिजाइनर, और साथ ही साथ ये यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी इंक के बोर्ड के चेयर मेंबर भी हैं। इन्होंने अब तक 150 से ज्यादा आविष्कार किए हैं। 20 मोनोग्राफ इन्होंने लिखे हैं। मोनोग्राफ एक टर्मिनोलॉजी है, लेकिन एक किताबें बोल सकते हैं। 20 किताबें इन्होंने लिखी हैं, और 200 साइंसदान पेपर भी इन्होंने लिखे हैं, साइंटिफिक पेपर्स भी इन्होंने लिखे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से। अगर आपने ऐसा कोई आविष्कार किया है, या फिर कोई किताब लिखी है, या फिर अगर कोई ऐसा साइंटिफिक पेपर आपने लिखा है किसी इनोवेशन के ऊपर, तो आप हम तक लेकर आ सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगा लोगों तक आपको ले जाने के लिए, और साथ ही साथ आपकी मेहनत को उजागर करने के लिए। अगर आपने इनमें से कोई भी चीज नहीं करी है, तो मैं एक छोटी सी गुजारिश है, तो आप इस टेक्नोलॉजी को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहते? क्यों अपने आने वाली पीढ़ी को, या फिर भविष्य में आने वाले लोगों को इसका फायदा नहीं उठाने के लिए देना चाहते हैं? एक छोटे से दो तीन सवाल हैं। जब आप इन सवालों को खोजना शुरू कर देंगे तो आप भी इस टेक्नोलॉजी को मदद करने पर मजबूर हो जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और ये हमारे जनरल डायरेक्टर नरेंद्र कोसरेवा, इनकी भी बहुत बड़ी कुर्बानी है इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने लाने के लिए। जब अनाटोली जी ने एक सर्टेन पॉइंट पे उन्होंने गिव अप कर दिया, तो इन्होंने कहा कि आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पे फोकस करो, व्हीकल्स पे फोकस करो, बाकी कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन और उसको चलाना, दुनिया वालों के सामने लाना मेरे ऊपर छोड़ दो। तो मैं इससे पहले बहुत कहा करता था, मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में एक कॉमन एक हम हमेशा कहते हैं, एक एक डायलॉग कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का सब्र और समझदारी होती है। तो ये दोनों चीजों को कंबाइंड करके इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया है, तो आज इस लेवल पे पहुंचे हैं कि हर कोई इसमें निवेश करना चाहता है, उस पर जान छिड़कता है इस टेक्नोलॉजी पे। तो ये है हमारे कुछ पेटेंट सर्टिफिकेट्स और साथ ही साथ प्रदर्शनियों के बारे में डिटेल्स। हमारे पास 130 पेटेंट्स मौजूद हैं अभी भी, जो कि दुनिया भर में हम ऑलरेडी प्रदर्शनी में ले जा चुके हैं। वो चाइना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जितने भी प्रदर्शनियां हुई हैं, सभी जगह पे सारे पेटेंट्स हम लोगों ने दिखा दिए हैं। और ये है हमारे कुछ प्रारंभिक डिजाइन्स और ट्रायल्स।
यहाँ पे जब एनाटोली जी जब शुरुआत में कर रहे थे 1978 के आसपास, तो उस वक्त यहाँ पे जो इनिशियल जो डिजाइन्स थे, उन सारे इनिशियल डिजाइन्स को रशिया के न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसमें दर्शाया गया था, तो कुछ कटआउट्स यहाँ पे डाले हैं। और साथ ही साथ ये जो आप पर्टिकुलर ट्रैक और जो ट्रक देख रहे हो, ये इसको जो ट्रायल किया गया था, ये अभी भी बेलारूस के मरीना गोरका इको टेक्नो पार्क में इसको रखा गया है एक निशानी के तौर पर। और दूसरा, जो आने वाला जो फ्यूचर का जो प्रोजेक्ट है, उसको यू स्पेस नाम दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कैप्सूल की, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कोई कैप्सूल नहीं है, ये भी एक तरीके का व्हीकल है। और एनाटोली जी चाहते हैं कि दुनिया जिस तरीके से खूबसूरती से बनी थी शुरुआत में, उसी तरीके से प्रदूषण मुक्त बने और अच्छा पर्यावरण यहाँ पे जमीन पे मौजूद रहे। तो ये जितने भी कारखाने, छोटे बड़े जितने भी कारखाने हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, ये सारे कारखानों को ये अंतरिक्ष में ले जाना चाहते हैं, इसीलिए इसको यू स्पेस नाम दिया गया है। और ये बहुत ही जल्द लॉन्च होगा। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में भी आप अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इसका सहयोग करें और योगदान दें। ये है हमारा इको टेक्नो पार्क मरीना गोरका, जिसके बारे में मैं शुरुआत से बात करता आ रहा हूँ। यहाँ पे जो हरियाली आपको दिखाई जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा बदबूदार और बंजर जमीन थी, जहाँ हम पे किसी भी तरीके की उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे कभी हरियाली भी होगी। ये जब 2014 या फिर 15 के आसपास इस जमीन को लिया गया था अनाटोली जी ने देखकर, तो उन्होंने फैसला किया कि मुझे यही जमीन चाहिए, ताकि मैं दुनिया वालों को साबित कर सकूं कि जो टेक्नोलॉजी मैं लेकर आ रहा हूँ, ये पर्यावरण और वातावरण के लिए बहुत ही बेहतरीन ये है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पानी के छोटे छोटे पॉन्ड्स, तालाब और छोटी बहुत यहाँ पे एक खेती वगैरह की तरीके भी से भी दिखाया गया है। और सफेद धारियां जो दिखाई गई हैं, यहाँ पे एक एरियल शॉट लिया गया है, इसीलिए इसको इस तरीके से छोटा दिख रहा है। ये सारे ट्रैक्स हैं, यहाँ पे अभी 7 ट्रैक्स मौजूद हैं। और ये तालाब और ये यहाँ पे खेती वगैरह जो दिखाई गई, तालाब में जितने भी लोग वहाँ पे विजिट के लिए जाते हैं, डेलीगेट्स वगैरह, इंटरनेशनल डेलीगेट्स, वो उनको ये दिखाया गया कि आप यहाँ पे मछलियां वगैरह भी पकड़ सकते हो। और साथ ही साथ एक खेती वगैरह भी यहाँ पे दिखाई गई, फ्रूट्स फल वगैरह भी यहाँ पे उगाई जाती हैं। तो ओवरऑल इसका कॉन्सेप्ट इसीलिए इसको ऐसे दिखाया गया है कि अगर आप ये टेक्नोलॉजी को अपनाते हो, आप अपनी मुल्क में, अपने कंट्री में, कहीं भी, तो आप इतना अच्छा पर्यावरण अपने लोगों को, अपने मुल्क को, अपने कंट्री को दे सकते हो। ये बेसिकली ये मैसेज यहाँ पे दिया गया है, इसको इस इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके। और ये हमारा एक इको हाउस भी यहाँ पे दिखाया गया है। ये ट्रैक्स के बहुत ही करीब में बनाया गया है, क्योंकि ये ट्रैक्स अगर आपके घर के आसपास से भी गुजरे या फिर व्हीकल वहां पे गुजरती है, तो आपको इस चीज का महसूस ना हो कि इतनी बड़ी व्हीकल गुजर गई, लेकिन हमें पता ही नहीं चला, हमारे घर में कंपन जैसी चीज भी नहीं हुई, वाइब्रेशन, जैसे कि हमारे दिल्ली में मेट्रो के बगल में होती है। वहां पे दुकान या फिर घर हो तो आपको पता चल जाएगा कि मेट्रो के एक बार गुजरने से किस तरीके से वाइब्रेशन आपके जिंदगी में आता है। और ये हमारे कुछ अंतरराष्ट्रीय ये एग्जीबिशंस, सिंगापुर से लेकर बर्लिन तक, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हमारे एनाटोली जी हैं, जो कि हमारे शेख लोगों को समझा रहे हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करेगी और कैसे काम करेगी। और ये जो रिसेंटली जो है हमारे भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मिनिस्टर जो हैं, श्री नितिन गडकरी जी, वो अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे विजिट देकर आए हैं। यही सारी चीज अपडेट मैं आपको देने वाला था। तो विजिट कर कर आए हैं और उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी को हमारे मुंबई, दिल्ली, पूना और बैंगलोर जैसे शहरों में सख्त जरूरत है, क्योंकि हैवी ट्रैफिक जाम की वजह से। और ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इनकी वार्तालाप चल रही है, और हो सकता है, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्द इंडिया में भी आ जाएगी। और मेरी भी पूरी कोशिश है, मैंने 2 साल से बहुत ही जी जान से इस पे काम किया है कि ताकि कम से कम हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल के पास ये न्यूज जाए। तो आज मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं देखता हूँ कि कोई हमारे भारत से वहां पे गया विजिट देने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और बहुत ही ज्यादा उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है, तो बहुत खुशी होती है। और ये हमारे रिसेंटली गुजरात से भी वहाँ के गवर्नमेंट ऑफ इसके हमारे गुजरात स्टेट के भी वहाँ पे गए थे ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। उन्होंने भी बहुत सराहा है और उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा पसंद किया है, और पूरी उम्मीद है मुझे कि बहुत ही जल्द ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आ जाएगी। और ये हमारा जो करेंट हमारे यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी का जो प्रोजेक्ट है, वो कहाँ तक पहुंचा है, उसके बारे में आपको छोटा सा अपडेट दे दूं। तो ये हमारा रिसेंटली यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी जो है, एक सोल्यूशन वहाँ पे लेकर आए हैं, जो कि आर्कटिक रीजन्स जो होते हैं, इंटरनेशनल फोरम में उन्होंने दिखाया गया है कि ये बहुत ही ज्यादा सख्त सर्दी जहाँ पे होती है,
उन जगहों पे ये किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी काम करेगी, क्या इसको ट्रैक्स पे बनने वाली बर्फ को पिघलाने के लिए एक्स्ट्रा सॉल्ट वगैरह की जरूरत पड़ेगी, या फिर वो व्हीकल का ही एक उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, वो काफी है। बहुत सारी चीजों को इस पे डिस्कस किया गया था फोरम में। मैं खुद आपको एक बता देता हूँ, इस ट्रैक पे जब भी एक नमक, सॉरी नमक बोल रहा हूँ मैं, अगर बर्फ वगैरह जमती है ऐसी शिद्दत वाली जगहों पे, तो उसके अंदर ही एक हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। जितनी स्पीड से गाड़ी निकलेगी उतनी ज्यादा स्पीड से वो एक पर्टिकुलर चीज उसमें, डिवाइस उसमें ऐड किया गया है, वो उतने कुछ चंद लम्हों में वो आइस को पिघला देता है। वो वहां पे ट्रैक व्हीकल उस डिस्टेंस में पहुंचने से पहले ही वहां पे उस चीज को पिघला देता है। और अगर मैं रेतीली जगहों पे बात करूं जैसे कि मिडिल ईस्ट वगैरह पे, वहां पे क्या होता है, ट्रैक पे अगर धूल वगैरह बैठ जाती है तो उसके अंदर एक ब्लोइंग सिस्टम, ब्लोइंग डिवाइस भी उसमें लगा हुआ है। जितनी रफ्तार से व्हीकल गुजरेगी उतनी ही रफ्तार से वो ब्लो करता जाएगा, कि ताकि ट्रैक पे किसी भी तरीके की मिट्टी वगैरह उस पे ना पड़ी हो। बहुत सारी सिस्टम मैकेनिज्म इसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त ऐड किया हुआ है। वो जब आप इसके बारे में पढ़ोगे कंपनी में लॉगिन वगैरह करके, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो इसके बारे में फोरम रखा गया था, तो वहां पे बहुत सारी चीजों का डिस्कस हुआ था अभी रिसेंटली रशिया में। और ये हमारे जैसे कि रिसेंटली मैंने अभी बताया, रशिया की यूनिवर्सिटीज को भी इस चीज को प्रेजेंट किया गया है, ये टेक्नोलॉजी कितने ज्यादा फायदेमंद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आने वाली पीढ़ी के जो इंजीनियर्स है, जो अपकमिंग इंजीनियर्स है, वो और भी ज्यादा इसमें इजाफा करेंगे इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने में, और इस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में फैलाने के लिए वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए हम कुछ उत्पादन और रिजल्ट्स के बारे में भी जान लेते हैं, प्रोडक्शन और रिजल्ट्स के बारे में। ये है हमारी बेलारूस मिन्स्क, जो हमारी राजधानी है बेलारूस की। हमारी मतलब मेरी नहीं कहने का मतलब है बेलारूस की जो राजधानी है मिन्स्क, वहां पे हमारी ये हेड ऑफिस है, जिसमें 50 लैबोरेटरीज मौजूद हैं। हर लैबोरेटरी में हर दिन कुछ ना कुछ डेवलप किया जाता रहता है इसमें, इन व्हीकल्स को लेकर। और दूसरी वाली तस्वीर में आप देख सकते हो, ये बेलारूस इको टेक्नो पार्क में ली गई है। इसमें यू फ्लैश है, यू विंड है, यू कार है, यू बस है, और साथ ही साथ, हाँ, यू कार का नेक्स्ट वर्जन है। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं सारे कर्मचारी के साथ अनटोली जी ने भी एक छोटी सी तस्वीर खिंचाई है। और ये सारे व्हीकल्स असल जिंदगी में मौजूद हैं, बहुत बड़े बड़े व्हीकल्स हैं। और हमारे पास जो है हमारा ओन प्रोडक्शन हाउस है, और साथ ही साथ ये जो आप हेड ऑफिस यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारी कंपनी की खुद की संपत्ति है। इस पे बैंक का किसी भी तरीके का कर्जा या फिर लोन बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पे 600 से भी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर्स काम करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, या फिर आप एक पेरेंट हो, आपके बच्चे इस टेक्नोलॉजी में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, या फिर आपकी ख्वाहिश है, तो यहाँ पे नीचे दिए गए हुए कॉन्टैक्ट नंबर या फिर यहाँ पे दिए गए हुए वेबसाइट के जरिए से जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ही ज्यादा टफ इंटरव्यू होगा, इसीलिए आप इस कंपनी के बारे में इन डेप्थ डिटेल पढ़कर या फिर जानकारी हासिल करके ही अप्लाई करिए, वरना हो सकता है रिजेक्शन की वजह से आपका दिल टूट जाए। मैं नहीं चाहता, कि आप कम से कम 90% आप इसमें पूरी कोशिश करो कि इसका हिस्सा बनो, इस टेक्नोलॉजी का। तो ये है हमारी फैक्ट्री, ये कुछ एरियल शॉट यहाँ पे लिया गया है। ये अभी रिसेंटली दो अलग अलग बिल्डिंग्स फिर से बनाए गए हैं, ये व्हाइट वाली और ये ब्लू वाली। पहले तो ये सिर्फ ग्रे वाली बिल्डिंग थी, अभी ये रिसेंटली ये दो बिल्डिंग्स भी इसमें ऐड किया गया है। और ये भी सारी की सारी संपत्ति और ये सारे व्हीकल्स और ये सोफिस्टिकेटेड मशीनरीज, ये सारा जो है कंपनी का है, कंपनी का खुद का पैसा है। किसी भी तरीके का बैंक का लोन या फिर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक ये बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद वाली बात है। अगर कल के दिन खुदा ना खास्ता अगर कंपनी नहीं चल पाई, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी के पास इतनी संपत्ति है कि वो सारे के सारे निवेशकों को उनका पैसा पूरा पूरा वापस देने की क्षमता रखता है। और ये हमारा यूएसटी इनोवेशन सेंटर, जो कि हमारे शारजा में है, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सेंटर है, कि जो भी नया डेवलपमेंट होता है व्हीकल्स में, यहाँ पे एक टेस्ट रन किया जाता है। और दूसरा टेस्ट सेंटर और सर्टिफिकेशन सेंटर बनाने की वजह यही है कि मिडिल ईस्ट को क्यों चुना गया है, क्योंकि ये एक हिसाब से एशियन रीजन्स को कवर करता है। लोग आसानी से ट्रैवल कर पाते हैं, कम वक्त लगता है यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। कोई कंट्री से मैक्सिमम 3 घंटे या फिर 4 घंटे, इंडिया से आप शायद 2.5 से 3 घंटे के अंदर पहुंच जाओगे यहाँ पे। इसी वजह से मिडिल ईस्ट को यहाँ पे चुना गया है टेस्ट और सर्टिफिकेशन सेंटर। दूसरा टेस्ट एंड सर्टिफिकेशन सेंटर, पहला जो हमारा टेस्ट और टेस्टिंग सेंटर जो है वो बेलारूस में रखा गया है। वो यूरोपियन कंट्री के लोग अगर जाकर देखना चाहते हैं तो वहां पे आसानी से ट्रैवल कर सकें, इसी वजह से।
क्योंकि बहुत बार सवाल आया कि दुबई क्यों, बेलारूस क्यों नहीं, या फिर बेलारूस में ही रखते यहाँ पे क्यों। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था लोगों को, तो मैंने सोचा कि इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों के सामने ले आऊं। और ये हमारा यूएसटी का नया इजाद किया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसको यूटेरा एलिक्सिर भी कहा जाता है। उसके लिए हर ट्यूसडे हिंदी में उसका इन्फो सेशन आती है, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम मैं खुद आता हूँ। और वेडनेसडे में इंग्लिश में आते हैं, जिसमें मिस पारुल शर्मा आते हैं इंग्लिश को लेकर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में। और बाकी बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी मौजूद है। आप उसके बारे में चाहो तो एवरी ट्यूसडे वेडनेसडे आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे हरियाली जो बनी हुई है, ये भी एक तरीके का इको हाउस है। आप अगल बगल में देख सकते हो कितनी ज्यादा बंजर और बंजर जमीन है, लेकिन ये एक इको हाउस जो है बहुत ही हरियाली से भरा हुआ है। इसके पीछे का राज ये है कि वो एक नया प्रोडक्ट है यूटेरा, वो भी यूनिट्स की स्ट्रिंग टेक्नोलॉजी कंपनी से ही इजाद किया हुआ है। और एनाटोली जी ने खुद उसको इजाद किया हुआ है, तो उसी के जरिए से ये हरियाली यहाँ पे लाई गई है उस प्रोडक्ट के जरिए से। तो उसके बारे में आप जानकारी ज्यादा ट्यूसडे वेडनेसडे आप ले सकते हो यूटेरा के बारे में। और यूज का जो है बहुत ही अच्छी तरीके से समझा हुआ और इसको एस्टेब्लिश किया हुआ माना गया है। यहाँ पे 150 से भी ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहाँ पे पहुंचकर इसका दौरा कर चुके हैं और इसको बहुत ही ज्यादा सराहा है 2014 से लेकर 2023 अब तक। और ये है हमारा कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट का लिंक। इसके अलावा आप किसी भी गूगल में डायरेक्टली जाकर सर्च मत मारो, थोड़े बहुत चेंजेस करके वहां पे फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स वगैरह बने हैं, वहां पे अगर आपने इन्वेस्ट वगैरह किया तो हो सकता है आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद हो। मैं नहीं चाहता, मैं क्या इनफैक्ट हमारी पूरी टीम एसडब्ल्यूसी की टीम नहीं चाहती कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का धोखा हो। तो ये हमारे कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पे जाकर इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं यूएसटी इंक के बारे में। और ये हमारे एनाटोली जी जो कि बहुत सारे के सारे फेमस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे भी मौजूद हैं। वहां पे आप डायरेक्टली कमेंट करके उनका कमेंट फीडबैक, सॉरी कमेंट करके आप उसका जवाब ले सकते हैं, चाहे तो सवाल करके भी जवाब ले सकते हैं, ये भी एक ऑथेंटिक लिंक है। और मेरी एक अच्छे नागरिक होने के तौर पर मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ मीटिंग कंक्लूड करने से पहले, कि ये सारे सोशल मीडिया पर अगर आप जाकर कमेंट कर रहे हैं तो बहुत ही समझदारी के साथ और बहुत ही जिम्मेदार नागरिक नागरिक बनकर आप कमेंट करिए। क्योंकि आपका एक गलत कमेंट जो है इनकी 40 साल की जिंदगी की मेहनत और करोड़ों लोगों का जो पैसा और उनकी मेहनत जो है बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब भी कमेंट करोगे तो कंपनी के बारे में पहले जानकारी हासिल करके, इनके बारे में जानकारी हासिल करके कमेंट करिए। अगर कमेंट नहीं भी करना चाहते हैं तो आप एक सिंपल सा लाइक करके फॉरवर्ड कर दीजिए, काफी है, दैट्स मोर देन एनफ। वो मेरे तरफ से एक आपको एक पर्सनल रिक्वेस्ट था, क्योंकि मैं हमेशा यही करता हूँ, अगर मैं जिसके बारे में नहीं जानता हूँ तो कमेंट नहीं करता हूँ, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, पढ़ना जरूरी समझता हूँ, उसके बाद ही कमेंट करता हूँ मैं। या फिर एक छोटा सा लाइक चीज पसंद आई तो और उसके बाद शेयर कर दो, काफी है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोगों ने अपना खून पसीने का पैसा लगाया है, और वो चाहते हैं कि वो भी अपनी जिंदगी बेहतर बनाए। तो किसी के एक गलत कमेंट की वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है इस वजह से। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल एसडब्ल्यूसी इंडिया, फेसबुक और इंस्टाग्राम के चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, ग्रुप्स में जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारे कुछ क्यूआर कोड्स हैं, आप डायरेक्टली स्कैन करके भी जा सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप स्कैन करके आप इस चैनल्स और इस ग्रुप से के जरिए से हम तक आप जुड़ सकते हैं। और ये कुछ स्ट्रक्चर है, मैं आपको बता देता हूँ। स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं अभी भी कि ये काम कैसे करता है, इसमें ज्वाइन होने का हमारा फायदा क्या है, क्या हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें लेवल्स क्या क्या हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा और 5-10 मिनट। हमारे स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में जो है, जिसका मैं हिस्सा हूँ, मैं अभी लीडर के पोजीशन पे हूँ। यहाँ पे जो है आप देख सकते हो 7 अलग अलग स्टेजेस हैं: पार्टनर, कंसल्टेंट, लीडर, मास्टर, एक्सपर्ट, टॉप एक्सपर्ट, स्काई एक्सपर्ट। सबसे पहले जैसे ही आप इसमें लॉगिन करोगे, ज्वाइन करोगे, तो आप बनोगे पार्टनर, जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से आपको अलग अलग कमीशन मिलेगा। 15% फर्स्ट लाइन से मिलेगा, आपके स्ट्रक्चर में दूसरे लाइन से आपको 4% कमीशन मिलेगा, तीसरे लाइन से आपको 2% कमीशन मिलेगा, और चौथी लाइन जो डाउन लाइन होती है उन वहां से कोई अगर इन्वेस्ट करता है तो आपको 1% कमीशन मिलेगा। तो इसी तरीके से कंसल्टेंट में भी यही हाल होता है, लीडर, मास्टर। जैसे जैसे आपकी स्ट्रक्चर बढ़ती जाएगी, उस स्ट्रक्चर में जो जितना इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है
आप खुद का पैसा नहीं लगाना चाहते, तो मैं आप लोगों से एक इल्तिजा करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ कि आप ये इन्फो सेशन पूरा देखिए, टेक्नोलॉजी के बारे में समझिए, वेबसाइट पे जाइए, कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करिए। उसके बाद आप अपने डाउनलाइन स्ट्रक्चर को, या फिर कोई अच्छा इन्वेस्टर आप जिसकी अच्छी खासी जान पहचान आपसे है, या फिर आपकी जान पहचान किसी से बड़े आदमी से, अच्छे इन्वेस्टर से जो कि इन्वेस्ट करने में दिलचस्पी रखते हैं, वैसे लोगों से, या फिर आप हो सकता है कोई नॉर्मल भी जी रहा हो, वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता हो, तो उनको भी समझाकर एक अच्छा खासा निवेश लेके उससे जो कमीशन आएगा उसके बाद आप चाहो तो इसमें निवेश कर सकते हो। लेकिन पार्टनर के लिए आपको किसी भी तरीके का आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट जीरो, इनवाइटेड पार्टनर जीरो, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, तीनों चीज के लिए आप जीरो है। मतलब आप एकदम फ्री में सिर्फ इसमें स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी में रजिस्टर करके वेरीफाई करने के बाद अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि मैं पार्टनर बन के कुछ नहीं कर सकता, कि आपको अपना मोरल डाउन करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद जैसे आप टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लोगे, एक्सप्लेनेशन में, कन्विंसिंग स्किल्स में, बिक्री बिक्री करने के स्किल्स में, उसके बाद आप ट्राई करोगे, जब आपके पास निवेश करने के बाद जो आपको कमीशन आएगा, तब आप अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट $100 करिए, और आपके फर्स्ट लाइन दो बंदों से $100 का इन्वेस्टमेंट करा के टोटल $300 का जब आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे, तो आप उसके बाद ऑटोमेटिकली लीडर पोजीशन पे चले जाओगे। लीडर पे जाने के बाद आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट 200, आपके डाउनलाइन से 200 करके टोटल हो जाएगा 2000, उसके बाद 1000, 5000, एक्सपर्ट में 5000, 10,000, टॉप एक्सपर्ट में 10,000, 30,000, स्काई एक्सपर्ट में 20,000, और $90,000 तक का आप इन्वेस्ट करने की आपकी कैपेबिलिटी बन जाएगी। तो ये था कि पार्टनर प्रोग्राम में कैसे स्ट्रक्चर काम करता है। तो उसी के हिसाब से आपको कमीशन भी इसमें दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि फर्स्ट लाइन से 15%, सेकेंड लाइन से 4%, तीसरी लाइन से आपको मिलेगा 2%, चौथी लाइन के इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा 1%। तो इसी तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाते जाओ और लोगों तक अपना स्ट्रक्चर भी बढ़ाओ। जैसे जैसे आपको कमीशन आता जाएगा, आप इसमें निवेश करके अच्छे खासे पोर्शंस भी इसमें खरीद सकते हो। तो ये है हमारा एक और सरप्राइज गिफ्ट हमारे पास मौजूद रहता है हर इन्फो सेशन के बाद। ये हमारा क्यूआर कोड है, आपको ग्रुप्स में भी डाल दिया जाएगा, या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा। स्कैन करके एक छोटा सा फॉर्म है, आप उसे फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं कि आपको हिंदी इन्फो सेशन अच्छा लगता है, इसमें जानकारी ज्यादा से ज्यादा देते हैं, क्या मेरा बोलने का तरीका अच्छा है, मैं अच्छे तरीके से समझा पाता हूँ, या फिर इसको कंटिन्यू करना है, डिसकंटिन्यू करना है। बहुत सारा आपका जो भी फीडबैक होगा, आप इस गूगल फॉर्म में फीडबैक देके आप एक सरप्राइज गिफ्ट हासिल कर सकते हो। वो सरप्राइज गिफ्ट क्या है मुझे भी आज तक नहीं पता है, बट मुझे मिला है। मैंने एक आध दो बार फॉर्म फिल करके सबमिट किया था, मुझे मिला है। तो आप चाहो तो इसको स्कैन करके बाद में भी आप सबमिट कर सकते हो। और बाकी मैं आप लोगों की पूरी उम्मीद के साथ अगले हफ्ते मिलने की कोशिश करूंगा, और पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरा इन्फो सेशन पसंद आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी में देने की कोशिश भी करता हूँ। और उम्मीद है कि आप इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में अपना भरपूर सहयोग और योगदान देंगे। तो स्काई वर्ल्ड कम्युनिटी में हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कीमती वक्त देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, गुड नाइट। और हम फ्यूचर को बनाते हैं और साथ ही साथ उसको फाइनेंस करते हैं, स्काईवर्ल्ड कम्युनिटी का एक छोटा सा स्लोगन। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये है हमारा india@skyway.capital, और ये हमारा व्हाट्सएप, इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर है। SWC इंडिया चैनल हमारे सोशल मीडिया पे भी हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे भी आप जुड़कर बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।